सबसे पहले तो राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सबको, राधे राधे। अब मैडम मैं सबको करूंगा अनम्यूट, और सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे राधे राधे का। उसके बाद और आप सबको हमसे जीतना है दोनों से, क्योंकि हम दोनों की आवाज आप तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच रही है। आप सबकी भी हमारे तक बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। तो बोलिए राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। आनंदमय कर दिया आप सब लोगों ने माहौल। आप सब लोगों का एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। वेबिनार है बिकम ए टैरो कार्ड एक्सपर्ट। कैसे आप एक टैरो कार्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं सिर्फ सीखने से? नहीं, आप सीखने के बाद उसको बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम कराते हैं। मैडम आप प्रैक्टिस सेशन भी लोगे ना? अनलिमिटेड डाउट्स होंगे और प्रैक्टिस सेशंस ऑफ कोर्स 2 लेने पड़े, 3 लेने पड़े या 4 लेने पड़े। जब तक आप लोग कॉन्फिडेंट टैरो कार्ड रीडर नहीं बन जाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे से आप सबको सारे स्प्रेड्स और सब कुछ सिखाया जाएगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वैसे भी उसका मतलब नहीं बनता। कोई डॉक्टर भी बनता है एमबीबीएस, तो एक पूरी साल इंटर्नशिप दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। सो प्रैक्टिस इज ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो तो हमें करनी ही करनी है। बिल्कुल। और किस तरीके से आप अपने वीडियोस बनाकर ग्रुप में डालोगे, किस तरीके से आप प्रोफेशनल टैरो कार्ड बनोगे, किस तरह से आपसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह से आप आंसर दोगे, वो सारी की सारी डिटेल हम इस कोर्स में कराने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं सुरभि मैडम का भी। सुरभि मैडम, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। राधे राधे। मैं सुरभि गोयल हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने एमटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव बीन अ प्रोफेसर आल्सो इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बट अब मैं प्रॉपरली फुल टाइम सिर्फ ऑकल से जुड़ी हूँ। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ पामिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। तो आज जो हमारा वेबिनार है वो है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। टैरो कार्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रश्न कुंडली अगर आपने सुना हो, कि सपोज आप पूछना चाहते हैं कल मेरा इवेंट है वो कैसा होने वाला है। अब आप कल के इवेंट के लिए पूरी कुंडली खोलकर कैसे पहुंचेंगे? बहुत प्रैक्टिस, बहुत एनालिसिस से शायद आप पहुंच जाए, लेकिन एग्जैक्टली कैसे बताएंगे कि आपका कल का इवेंट कैसे होने वाला है? कोई आपसे पूछेगा मुझे ना कल ही कोई डील करने जाना है, या 2 घंटे में मेरी कोई डील है, मैं ये डील कर लूं या नहीं कर लूं? आपको कैसे पता चलेगा? ये होती है प्रश्न कुंडली। इस चीज का जवाब टैरो कार्ड से बहुत अच्छा मिलता है। एंड नॉट जस्ट प्रश्न कुंडली, आप कुछ भी पूछिए। आप शादी करने जा रहे हैं, कुंडली से आप गुण मिलान करेंगे, नक्षत्र मिलाएंगे, फिर भी बाद में पता चलेगा इतनी मेहनत करने के बाद भी शादी फिक्स करके भी प्रॉब्लम आ रही है। टैरो कार्ड से 10 से 15 मिनट में आप पूरी एनालिसिस कर देंगे हर चीज की। आप पहले ही बता देंगे कि आगे कैसा चलेगा, गुण मिले या नहीं मिले। क्या जिनके 36 गुण मिल जाते हैं उनकी शादी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है? नॉट ऑलवेज। या जिनके गुण नहीं मिलते हैं, क्या उनकी अच्छी चलती है? नॉट ऑलवेज। क्योंकि हम सिर्फ गुण मिलाते हैं, और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी तो बहुत फैक्टर्स होते हैं जो लाइफ को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सभी की सभी चीजें आपको टैरो कार्ड से इजीली एक बार में पता चल जाते हैं। आपका एक छोटा सा भी क्वेश्चन होगा ना, छोटे से छोटा भी क्वेश्चन, वो भी आंसर हो जाता है। यू विल नॉट बिलीव, एट टाइम्स लोग ये तक पूछते हैं क्या मुझे हाउस हेल्प मिल जाएगी? लोग ऐसे क्वेश्चंस तक पूछते हैं। इवन इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बहुत ही राइटली प्रिडिक्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी, आपकी रिलेशनशिप इशू हो, आपका लीगल इशू है, आपका फाइनेंशियल मैटर है, कुछ भी है, आपको सब कुछ पता चल जाता है टैरो कार्ड से। अगर आपको वास्तु तक पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कहाँ पे कौन सी दिशा आपकी अफेक्ट हो रही है, क्यों आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं सारी रेमेडीज करके भी। आप एक वास्तु कंसल्टेंट बुलाएंगे, आप बोलेंगे इतने पैसे लो, मेरा वास्तु करो, फिर पैसे लो, अब रेमेडीज करो, फिर पैसे लो, अब कुछ बच गया। कभी पेंटर बुलाएंगे, कभी रेमेडी के लिए कुछ करेंगे। एक टैरो कार्ड से आपको सब पता चल जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि इस टाइम कौन सी प्लैनेट का इफेक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा है, किस प्लैनेट की अगर दशा चल रही है तो किस चीज का इफेक्ट, इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है।
कौन सा प्लैनेट हो सकता है आपकी कुंडली में नीच का हो, कौन सा उच्च का हो। आप ईयरली प्रिडिक्शंस, मंथली प्रिडिक्शन सब कुछ कर सकते हैं इससे। और रेमेडीज तो मैं अच्छे से पढ़ाती ही हूँ, बट टैरो कार्ड से बहुत जल्दी और बहुत इजीली बहुत अच्छी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। जो टैरो कार्ड्स होते हैं, जो टैरो कार्ड्स हम सीखने वाले हैं, वो है राइडर वेट। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने पिछले वेबिनार में दिया था, आप चाहे तो उस वेबिनार को देख सकते हैं। राइडर वेट, ये जो राइडर वेट कार्ड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे टोटल 78 कार्ड्स, और ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी हुई मेजर आर्काना और दूसरी कैटेगरी हुई माइनर आर्काना। मेजर आर्काना का मतलब क्या होता है? मेजर इवेंट्स। इसका मतलब होता है मेजर इवेंट्स इन लाइफ, जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं लाइफ में, ये होते हैं टोटल 22 कार्ड्स। और बाकी के बचे जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं माइनर आर्काना। ये जो माइनर आर्काना होता है, ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें से कोई कैटेगरी हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, कोई कैटेगरी मनी को रिप्रेजेंट करती है, कोई कैटेगरी एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, कोई हमारी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये सब कुछ 5 तत्वों पर बेस्ड होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में क्लास में सबको पढ़ाऊंगी। बट आप देखेंगे एक छोटा सा कार्ड, ये देखिए मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। जैसे ये मैं आपको कार्ड दिखाऊं अगर, अब देखने में ये क्या है? एक छोटा सा कार्ड है। एक कार्ड से, एक इस कार्ड से भी मैं आपके बारे में कितना कुछ बता सकती हूँ, आपको कितना कुछ। मैं ये बता सकती हूँ आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, कौन सा आपका घर का जोन डिसबैलेंस्ड है। मैं ये बता सकती हूँ आपकी बॉडी में, आपके घर में कौन सा एलिमेंट, जो हमारे 5 तत्व होते हैं, एयर, वाटर, फायर, स्काई, हमारे 5 तत्व होते हैं, जो उनमें से कौन सा तत्व डिसबैलेंस्ड है। मैं आपको ये बता सकती हूँ, मैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में बता सकती हूँ, मैं आपकी हेल्थ के बारे में बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ आपके ऊपर कौन सी प्लैनेट का सबसे अच्छा इम्पैक्ट है। ये प्लैनेट आपके लिए उच्च का है, नीच का है, एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, मैं बता सकती हूँ। और आप जब कुंडली से मैच करेंगे ना, अगर आपको कुंडली भी आती है, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं। मैं आपको कलर्स के बारे में बता सकती हूँ, मैं आपको एक कार्ड से आपके लकी कलर्स बता सकती हूँ। इतनी सारी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो ये साइंस है, ये क्या ड्राइंग बनी है, ये एक फूल भी है, एक पत्ता भी है, तो उसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? ये सारी चीजें सब कुछ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सबसे पहले आज एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताऊंगी मैं। आजकल मुझे बहुत लोग फोन कर रहे हैं कि क्या आप अपने कोर्स में सिखाएंगे कि हम वास्तु कैसे देखें, हम कैसे देखें वास्तु को, वास्तु के बारे में हम कैसे देखें टैरो कार्ड से, कैसे हमें पता चले। और मैं बोलती हूँ जरूर सिखाऊंगी आपको, पूरी वास्तु की क्लास नहीं पढ़ा सकती मैं इसमें, लेकिन ये जरूर समझ आएगा। यहाँ से बैठकर आप दुबई में किस कोई रीडिंग करा रहे हो और आप बोल रहे आपके घर का साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है, क्या वहां पे ये कलर वो कलर तो नहीं है, और वो हैरान हो जाए कि हाँ ऐसा है और आपको कैसे पता चला। तो आप सोचिए आपका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या आपकी रीडिंग का इम्पैक्ट आएगा। चलिए छोटा सा हम ये समझते हैं सबसे पहले तो, कि हम दिशाओं के बारे में कैसे, हमें दिशाओं का ज्ञान किस तरह से मिलता है अगर हम टैरो कार्ड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये देखिए ये होती है हमारी दिशाएं, ये हुआ सेंटर, यहाँ पर आया नॉर्थ। जब आप अपने घर के सेंटर पे खड़े होते हैं और 0 डिग्री पे कंपास सेट करते हैं,
तो आपके पास आता है नॉर्थ। नॉर्थ से 90 डिग्री राइट में ईस्ट, उससे 90 डिग्री आपके पास आता है साउथ, उससे 90 डिग्री आपके पास आता है वेस्ट, और इनके बीच में भी सब डायरेक्शंस होती हैं। ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट, ये हुआ साउथ वेस्ट, और ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। 5 तत्व क्या है, देखिए वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तब मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी कि ये 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल मोटा मोटा देखिए, जो हमारा घर है उसमें ये दिशाएं होती हैं, और हर दिशा का एक तत्व होता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये है वाटर, ये हुआ हमारा फायर, यहाँ आया अर्थ, और यहाँ पे क्या आया एयर। जो ये सेंटर का एरिया बचा, इसको क्या कहते हैं, स्पेस एलिमेंट, यानी कि आकाश तत्व। और ये जो तत्व होता है ये सबसे बड़ा तत्व होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, या तो मेजर आर्काना में या माइनर आर्काना में। जो हमारा मेजर आर्काना होता है उसका तत्व कौन सा होता है, उसका तत्व हुआ स्पेस। स्पेस मतलब घर का बीच का हिस्सा। अगर मेजर आर्काना का आपके पास नेगेटिव कार्ड आया तो आप किसी को यहां से बैठे बैठे क्या बोल देंगे, घर के सेंटर में कुछ सामान रखा है। जो भी प्रॉब्लम है, घर के सेंटर ने एनर्जीज को डल किया है। हेड ऑफ द फैमिली का पेट खराब है, घर में बरकत नहीं हो रही है, अच्छी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, सब एक दूसरे से मुंह घुमाकर बैठते हैं, लोग प्यार में आपस में बैठ ही नहीं रहे। सिर्फ सिर्फ कार्ड पर ये देखकर कि ये कौन सी कैटेगरी का कार्ड है, अभी तो हमने कार्ड पढ़ना ही नहीं शुरू किया, सिर्फ ये देखकर कि कौन सी कैटेगरी का कार्ड है, मैंने ये बता दिया यहाँ से कि घर के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम है, और उसकी छोटी सी बैलेंसिंग करके कैसे आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से बैठे हुए। अब मैंने आपको बताया था कि जो माइनर आर्काना है, ये जो माइनर आर्काना होता है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिसका नाम है पेंटिकल्स। जो पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं ना, उस पर ऐसे स्टार बना होता है, स्टार, ये निशानी है कि ये कार्ड पेंटिकल का है। जो ये पेंटिकल का कार्ड है ये कौन सा तत्व रिप्रेजेंट करता है, अर्थ। ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट। अब आप यहाँ आ जाइए, ये है हमारा घर, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। यानी कि अगर पेंटिकल के कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपके घर की जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी हिली हुई है। अब क्या हिली हुई है, क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो सब कुछ हम क्लास में सीखेंगे। दूसरी चीज हुई कप्स। कप्स क्या दिखाते हैं, कप्स, कुछ कप्स बने होंगे आपके कार्ड में, ये दिखाते हैं वाटर एलिमेंट, यानी कि हमारे इमोशंस। इमोशंस कैसे हैं, पानी की तरह, जहां गया पानी, जिस कंटेनर में गया वो शेप ले ली। हमारे इमोशंस कैसे हैं, अभी न्यूज आई कि प्रमोशन हो गया तो हम उछल रहे हैं, एक पल में न्यूज आई मुझे किसी को चोट लग गई, हम रो रहे हैं, फिर न्यूज आई बच्चे ने टॉप कर दिया, फिर हम डांस कर रहे हैं। तो जहां जिस तरह की खबर आई, जिंदगी ने जहां जो रुख मोड़ लिया, उस तरह से हमारे इमोशंस ढल जाते हैं। टाइम पीरियड भी बता सकते हैं हम, लेकिन अभी मैं एलिमेंट की बात करूंगी, वाटर। हमारे घर में वाटर एलिमेंट की कौन सी दिशा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी अगर कप्स का कार्ड अच्छा है तो आपकी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दिशा बैलेंस्ड है, अगर बुरा है तो आपको आपकी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की दिशा पर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आया वॉन्ड। ये वॉन्ड कुछ इस तरह से बनी होती है, ऑलिव ट्री की ब्रांच की तरह, और कुछ पत्ते से निकले होते हैं। ये जो बॉन्ड होती है ये दिखाती है फायर एलिमेंट को, यानी कि किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, किस तरह से आप उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब फायर है,
हमारे घर में फायर की दिशा कौन सी दिख रही है हमें? साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो घर का साउथ और साउथ ईस्ट चेक कर रहा है। अगर यहाँ पे नीले रंग का कुछ आ रहा है, आपका कार्ड आपको पहले ही बता देगा, नीला रंग हटाइए। डस्टबिन है, शू रैक है शायद यहाँ पर, उसको यहाँ से हटा दीजिए। और लास्ट आता है स्वॉर्ड्स, यानी कि तलवार। तलवार की मैं ड्राइंग कैसे करूं? कुछ ऐसे समझ लीजिए, कार्ड देखकर आपको समझ आ जाएगा। तलवार हवा में चलती है इस तरह से, इसलिए ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट हमारे घर में मतलब नॉर्थ वेस्ट की दिशा, और ईस्ट की भी दिशा एयर एलिमेंट होती है। तो ये आया ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और मैं आपको बताना भूल गई, जो स्पेस एलिमेंट होता है वो सेंटर ऑफ द हाउस भी होता है और वो वेस्ट की डायरेक्शन भी होती है। तो आपने देखा कि कितना इजीली सिर्फ एक कार्ड को देखकर आप ये बता देंगे। अगर आपको नॉलेज है कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप ये बता देंगे घर की किस दिशा में प्रॉब्लम है। और ये तो बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। अभी तो हमें टैरोज में बहुत आगे जाना है। हम कलर्स एनालाइज करते हैं, नंबर एनालाइज करते हैं, और सबसे ऊपर उसकी साइन लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये कार्ड है, ये है मेजर आर्काना का कार्ड। ये जो मेरा कार्ड है ये है मेजर आर्काना का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। पॉजिटिव मेजर आर्काना मतलब स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट मतलब आपके घर का सेंटर हो गया या वेस्ट हो गया। अगर कार्ड पॉजिटिव आया है तो आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, घर का सेंटर यानी कि घर का ब्रह्म स्थान और घर का वेस्ट का एरिया आपने बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है। तो आई होप कि आपने ये समझा, इस मिस्ट्री को थोड़ा सा अनलॉक किया। और डिटेल में हम क्लास में बात करेंगे, बट आई होप थोड़ा सा इस मिस्ट्री को अनलॉक किया कि कैसे हमें दिशाओं को पकड़ना है। और मैंने नहीं बनाया है ये कुछ, ये मैं अपने मन से नहीं लगा रही हूँ। जब आप प्रिडिक्शंस करेंगे यू विल बी सरप्राइज कि कैसे ये चीजें एकदम एक्यूरेट निकल के आ रही हैं। आपको कैसे पता है कि किसी का नॉर्थ गड़बड़ है तो वहां लाल रंग की ट्राइंगल का कुछ रखा हुआ है शायद? ये चीजें आपको कैसे पता है? पैसा ब्लॉक हो रहा है, एयर एलिमेंट गड़बड़ है, कहीं काले रंग के पर्दे तो नहीं लगे हुए हैं उस डायरेक्शन में? ये छोटी छोटी चीजें इतना इम्पैक्ट देती हैं। और छोटी छोटी चीजों को जब आप करेक्शन कराते हैं ना, लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जब आपको टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं ना, पैसे आप ले या नहीं ले, किसी की ब्लेसिंग और टेस्टिमोनियल जब मिलता है ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तब जो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो मुझे थम्स अप करके दिखाइए, आप लोगों को टैरो से वास्तु कैसे समझे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो मुझे अपना थम्स अप दिखाइए। हमने टैरो से वास्तु कैसे समझा? प्रीति जी, डाउट्स का टाइम आएगा, जरूर लूंगी। और ये बताइए कि समझ में आया सब लोगों को? सब लोग मुझे थम्स अप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब हम एक या दो कार्ड्स को पढ़ते हैं। देखिए कार्ड्स आज तो मैं, कोई बात नहीं, शिल्पा जी लेट ज्वाइन किया तो आप इसकी रिकॉर्डिंग में जरूर देखिएगा। यू विल रियली एंजॉय दिस, रियली यू विल एंजॉय। और मुझे याद है आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था, और ऑकल्ट में अच्छा भी है, फैमिली बिजनेस में भी अच्छा है, ऑकल्ट में भी अच्छा है, जरूर पढ़िए इसको, बहुत अच्छा करेंगी आप। प्लैनेट भी जानेंगे। देखिए सारी चीजें एक वेबिनार में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हम हर चीज के ऊपर वर्क करेंगे, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाला कार्ड दिया, तो मैं कह सकती हूँ कि इनका जो सूर्य है वो बहुत बलवान है, वो इनको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अब किस तरह से रेमेडी की जाए वो भी देखना पड़ता है। अगर कोई चीज अच्छी है तो क्या करें? उसका जेमस्टोन पहने, या उसका दान पुण्य करें, या उसके मंत्र जाप करें? किस तरह से हम उससे बेनिफिट लें, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे धीरे धीरे।
पहले चलिए मैं कोई रैंडम कार्ड लेती हूँ और आपको समझाती हूँ कि उस कार्ड का मतलब क्या है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे। आज मैं जल्दी कार्ड पे जंप कर रही हूँ। क्लास में पहले कार्ड पे आने से पहले 3 से 4 क्लासेस मुझे एक्स्ट्रा लगती हैं, क्योंकि कार्ड से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें मुझे आपको समझानी होती हैं पहले, बहुत सारी चीजें। तो हम ये समझते हैं रैंडमली लेट मी पिक अ कार्ड, और फिर हम समझते हैं कि वो कार्ड हमें क्या कहना चाहता है। चलिए कौन सा कार्ड समझे, यही कार्ड समझते हैं। नंबर 2, सर आप हेल्प कीजिए, मुझे कौन सा कार्ड समझाऊं, मैं यही कार्ड समझाऊं या कोई और कार्ड पिक करूं? सर चलिए हम यही कार्ड समझते हैं। हम समझते हैं आज हाई प्रीस्टेस का कार्ड। सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिंदु जी आप मुझे स्क्रीन पे दिख रही है क्या? मेरी स्क्रीन दिख रही है तो थम्स अप दिखा दीजिए। रेणु जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, स्क्रीन इज विजिबल, ठीक है। चलिए कार्ड समझते हैं। ये है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। सबसे पहले तो हम इस कार्ड के नंबर को देखते हैं। यहाँ पे है नंबर 2, ये कार्ड का नंबर है 2। 2 यानी ये हुआ मून का नंबर, ठीक है। कार्ड का नंबर है 2, 2 का मतलब है ये हुआ मून का नंबर। चंद्रमा कैसा होता है? 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, उसको बोलते हैं वेनिंग एंड वैक्सिंग मून। यानी कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हुआ, 15 दिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। तो मूड कैसा हुआ, मतलब लाइफ कैसी हुई? कभी अच्छी जा रही है, कभी पीछे चल रही है, कभी तो बहुत अच्छा है, कभी बहुत एक्सट्रीम में बुरा लग रहा है। तो सबसे पहले ये नंबर देखते ही आपने क्या बोला? इस पर्सन को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कभी तो सिचुएशन अच्छी आएगी, कभी बुरी आएगी। जिस इंसान के पास इच्छा शक्ति और विल पावर अच्छी है, वो तो इन चीजों से निकाल कर ले जाएगा। जिसके पास नहीं है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती। तो सबसे पहला सजेशन हुआ जिंदगी में बैलेंस बनाइए। जिस रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन है, आपको समझाना है कि बैलेंस कीजिए। कभी मन इधर कभी मन उधर, कभी सिचुएशन अच्छी कभी बुरी, ऐसी जिंदगी नहीं चलती है। बैलेंस बनाइए। लाइफ आपको हर्डल्स, कभी खुशी कभी गम दे रही है, आप उसको विक्ट्री में कन्वर्ट कीजिए। अब हम क्या देखते हैं, ये 2 पिलर्स हैं, एक है बी, एक है जे। ये जो बी एंड जे पिलर्स हैं, ये क्या दिखाते हैं? एक बहुत फेमस मंदिर है, उसमें क्या है, बोआस और जचे। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये 2 फेमस पिलर्स हैं, बोआस एंड जचे। ये देखिए एक ब्लैक कलर में है, एक अच्छे से कलर में है। यानी कभी सिचुएशन नेगेटिव, कभी सिचुएशन पॉजिटिव। लेकिन ये जो लेडी है, इतनी ब्यूटीफुली ये दोनों पिलर्स के बीच में इस तरह से बैठी हुई। ब्यूटीफुली दिस लेडी इज सिटिंग बिटवीन बोथ द पिलर्स। सिचुएशन अप हो डाउन हो, अच्छी हो बुरी हो, बट इस लेडी को पता है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। लेकिन अभी तक क्या समझ आया, कार्ड का थीम क्या है? बैलेंस कीजिए। कार्ड के कलर्स कैसे दिख रहे हैं? थोड़ी डल। ये कलर देखिए जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा डल सा कलर दिख रहा है। ये ब्लैक कलर देखिए, ब्लैक कलर तो वैसे ही दिखा रहा है कि कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नेगेटिविटी है। ये जो ब्राइट सा कलर है, ये भी बहुत ब्राइट नहीं है, थोड़ा डल है, बट फिर भी पॉजिटिविटी आती रहती है, लेकिन कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पे। ये देखिए इतने सारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं? सब्र का फल मीठा। जैसा करोगे वैसा बोओगे। What goes around is what comes around, right? अगर कांटे का पेड़ कांटा बोओगे तो कांटे का ही पेड़ मिलेगा, वो आपकी उंगली में चुभेगा। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो उसमें से आम मिलेंगे मीठे मीठे।
तो जो आपने मेहनत की है पास्ट में, ये लेडी के पीछे की तरफ फ्रूट्स है। तो जो मेहनत की है इन्होंने पास्ट में, वो मेहनत के इनको फल मिलेंगे। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, इनको उसके फल मिलेंगे, लेकिन सिचुएशन अप डाउन होती रहेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, पर इन्हें उस चीज का फल मिलेगा। इस लेडी की देखिए, ये 2 आंखें हैं और बीच में एक चंद्रमा जैसा सा सर्कल है व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का क्राउन पहना है। ये किस तरह का है? फुल मून है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये सॉर्ट ऑफ इनकी थर्ड आई दिखा रहा है यहाँ बीच में। मतलब थर्ड आई मतलब इस पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। थर्ड आई, इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है। इनकी बॉडी से कौन से कलर के कपड़े लगे हुए हैं? सफेद रंग के। दिस इज अ प्योर हार्टेड पर्सन। इनके दिल में कोई मैल नहीं है, और यहाँ चेस्ट पर क्रॉस का साइन है। इसका मतलब क्या है कि ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। यहाँ पर थर्ड आई है, स्पिरिचुअलिटी का क्रॉस है, और हाथ में एक बुक है। ये देखिए, ये एक बुक है, एक रोल है जिस पर लिखा है टोरा। टोरा, टोरा मतलब स्पिरिचुअलिटी। टोरा का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। इन्होंने अपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, दिखा भी रही है पर पकड़ा भी हुआ है। इसका मतलब इनके पास बहुत सारा नॉलेज है। टोरा मीन्स स्पिरिचुअलिटी प्लस नॉलेज। देख रहे हैं आप लोग? ये टोरा, ये स्क्रोल है इनके पास जिस पे लिखा है टोरा। देख पा रहे हैं रीनू जी? नॉलेज है इनके पास बहुत सारा, प्योर हार्ट है और भर भर की नॉलेज है, और इन्होंने पकड़ा हुआ है इसको, पर दिखा भी रही है। मतलब ये नॉलेज देती है दूसरों को, लेकिन तब कब और किसको देनी है वो इन्हें पता है। इनकी इंट्यूशन, इनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी अच्छी है कि इनको एग्जैक्टली पता है कोई सामने वाला है तो कैसे स्ट्रैटेजी बनानी, कैसे आगे इन्हें अपना काम करना है। इनको पता है अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। वैसे भी चंद्रमा मतलब इंट्यूशन। इनको पता है अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपने अंदर स्ट्रैटेजी बनानी है। ये इंसान को पढ़ सकती हैं। और देखिए नीचे देखेंगे, हाफ मून है जो नीचे गिरा हुआ है। मून का एक और मतलब होता है, मून मीन्स क्वीन। क्वीन मीन्स फीमेल। मून यहाँ नीचे है। आप कह सकते हैं जिस पर्सन के लिए ये कार्ड आया है, हो सकता है आपका चंद्रमा नीच का है। अगर चंद्रमा नीच का नहीं है, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था प्लैनेट्स कैसे बताए, देखिए चंद्रमा हो सकता है नीच का है। अगर चंद्रमा नीच का नहीं भी है, तो इस टाइम चंद्रमा की हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी कंजंक्शन बन रही है कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ खींच रहा। आपको अपना बैलेंस और मानसिक संतुलन बनाना है। पास्ट के फल मिलेंगे, लेकिन रेमेडी करनी है। चंद्रमा मतलब क्वीन, इसका मतलब फीमेल पावर। कोई फीमेल पावर है जो आपको नीचे खींचती है। आपके अराउंड कोई ना कोई फीमेल है जो आपको दबा रही है, जो आपकी आगे प्रोग्रेस रोक रही है। ये मेजर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे पॉजिटिविटी है, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी भी है। आपको क्या चेक कराना है? इनका घर का वेस्ट और घर का सेंटर। साथ साथ आप इनको पर्ल की रेमेडी दे सकते हैं। पर्ल का दान कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इजी रेमेडीज बट इफेक्टिव रेमेडीज। पानी पीजिए, जितना लिक्विड पी सकते हैं उतना लिक्विड पीजिए, अपने प्लैनेट को अच्छा कीजिए। इजी बट वेरी पावरफुल रेमेडीज जो आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। सिर्फ क्लाइंट्स को नहीं, खुद को भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारी तरह की चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको इसमें पढ़ा सकती। अभी तो मैं आपको और रेमेडीज पढ़ा सकती हूँ, अभी तो हमने कलर्स ही नहीं पढ़े। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि यहाँ ब्लैक कलर का क्या मतलब है, यहाँ इस कलर का, ये जो इन्होंने स्टोल पहना है, इस कलर का क्या मतलब है,
तब हमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें समझ आएंगी। और देखिए जो आपके राइडर वेट कार्ड्स होंगे, हर कार्ड में यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ सिंबल आपको मिलेगा। ये उस कार्ड की ऑथेंटिसिटी बताता है कि जो कार्ड्स हैं वो ठीक है। और मैंने तो बोला मेजर अरकाना का मतलब वेस्ट और सेंटर ऑफ द हाउस, लेकिन इस कार्ड में हम नॉर्थ वेस्ट भी एनालाइज करें। क्यों करेंगे नॉर्थ वेस्ट एनालाइज? अगर मैं आपको एक सिंपल रेमेडी दे दूं, घर के नॉर्थ वेस्ट में ना पर्ल्स रख लीजिए, उसी से आपकी लाइफ में इस कार्ड को पढ़ते ही करेक्शन आ जाएगी। ये पॉजिटिव कार्ड है बट विद कॉशन। एक कार्ड से इतनी चीजें आप पढ़ सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा कि शादी फिक्स हो गई है, क्या मैं कराऊं? आप तुरंत बोल देंगे। अप्स एंड डाउन आएंगे और घर में ससुराल में जो फीमेल्स होंगी उनकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, उनसे नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि मैं आगे नहीं करना चाहती, मत कीजिए, नहीं तो रेमेडीज करवा के कीजिए, जबकि ये पॉजिटिव कार्ड है। शादी होती है, एक इंसान कच्चा होता है, शुरू में जाते ही उसको इतनी प्रॉब्लम्स अगर घेर ले, अप्स एंड डाउन आए तो कैसे मैनेज करे? टाइम सब सिखा देता है, लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है तो क्यों नहीं हम अपनी रेमेडीज करें और फिर आगे बढ़े। आप उनको कहिए जहां पे शादी फिक्स हुई है ना, उनसे पूछिए उनके घर के इस कोने में प्रॉब्लम चल रही है क्या? 100% मिलेगी। हो सकता है कोई कट हो सकता है ओवर एक्सटेंशन हो सकता है गलत रंग हो वहां पर। बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक कार्ड से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक कार्ड है जो मैंने आपको पढ़ाया है। आगे जब आप पढ़ेंगे और इतनी चीजें पढ़ेंगे आप, यू विल बी सरप्राइज कि कुंडली के बिना इतना कुछ कैसे बता दिया। कुंडली देखे बिना ऐसे कैसे बता दिया जैसे आप किसी के घर में है, कुंडली नहीं देखी, वास्तु नहीं देखा, फिर भी सारी चीज, सारा चिट्ठा खोलकर आपने सामने रख दिया सिर्फ आपके टैरो कार्ड्स की हेल्प से। किसी का सपोज ये कार्ड आता है नंबर 3, देखिए नंबर 3 मतलब जुपिटर। गुरु की बहुत सारी कृपा है इनके पास, गुरु की बहुत सारी कृपा है, नॉलेजेबल है ये पर्सन, क्रिएटिव है ये पर्सन, एजुकेशन में इतना अच्छा करेंगी, इतनी अच्छी काउंसलर बन सकती हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, एजुकेशन में नाम कमा सकती हैं। इतना पॉजिटिव कार्ड है ये देखिए इन्होंने इतना सुंदर सा क्राउन पहना है और हाथ में शीशा लिया है। नंबर 3 से तो आपने जुपिटर बताया, लेकिन इस कार्ड से आपको पता चलता है इनका जो प्लैनेट है वीनस, वो भी बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए वीनस का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर। इतना सुंदर गाउन पहना है, इतना फैशनेबल लग रही है ये। सच अ ब्यूटिफुल लेडी विद व्हाट एन ऑरा इन द कार्ड। क्या सुंदर ऑरा कैरी किया है, डायमंड का क्राउन पहना है, हाथ में शीशा लिया है। वीनस इनका उच्च का है, इनको वीनस इतने अच्छे फल दे रहा है इस टाइम पे। अगर वीनस का कुछ पहना दे, जर्किन पहना दे, डायमंड पहना दे, चलिए डायमंड मत बोलिए, अगर आप न्यू है टैरोज में, बोलिए जर्किन पहन लीजिए। और देखिए लाइफ में और कितने मैजिकल इफेक्ट्स हैं। दान मत करा दीजिएगा, बुक्स का दान मत करा दीजिएगा, पुखराज मत पहना दी, पुखराज पहना सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अभी तो हमने कार्ड पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है। ये देखिए हाथ में शीशा है, हाथ में शीशा मतलब दूसरों को सही राह दिखा रही है। पीछे देखिए इतनी सारी येलोनेस है पीछे, ये देखिए अगेन क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, क्या ऑरा है इस कार्ड में, कितनी पॉजिटिविटी छुपी है इस कार्ड में जो हमें इससे पता चल रही है। कौन सी चेयर पे बैठी हैं? ऑरेंज कलर की चेयर पे बैठी हैं, ऑरेंज थ्रोन। इसका क्या मतलब है? पुरानी लाइफ में, पुरानी लाइफ मतलब पुराना जन्म नहीं, इसी लाइफ में पास्ट में बहुत स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुंची हैं। स्ट्रगल देखकर इनको सक्सेस मिली है और इतनी सक्सेस मिली है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अब आप देखिए लूज सा गाउन पहना है इन्होंने, इसका क्या मतलब है? प्रेगनेंसी,
लूज गाउन कब पहनती हैं फीमेल्स? जब वो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं। इसका मतलब है प्रेगनेंसी, चाइल्ड इज ऑन द वे। अगर कोई पूछे मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, कब तक होंगी, ये कार्ड जैसे ही आता है आप बोलिए कभी भी, बहुत जल्दी, चाइल्ड इज ऑन द वे। लेकिन टाइम पीरियड कैसे बताएंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। और फिर भी अगर वो नहीं हो पा रही है प्रेग्नेंट तो बोलिए पुखराज पहन लीजिए, जर्किन पहन लीजिए। उसके बाद देखिए ये फसल उग रही है, क्रॉप उग रही है, देख रहे हैं नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? फर्टिलिटी प्लस ग्रोथ। इसका मतलब है फर्टिलिटी प्लस ग्रोथ। हर ग्रोथ है लाइफ में, क्रिएटिविटी में ग्रोथ है, रिलेशनशिप में ग्रोथ है, फैमिली में कोई नया मेंबर आ सकता है, कोई फैमिली में न्यू एडिशन हुआ, वो भी एक तरह की ग्रोथ होती है। हर जगह से ग्रोथ है लाइफ में। देखा आपने लाइफ में क्या है? ग्रोथ एक तरह की। कितना सुंदर कार्ड है, पीछे पेड़ है, हरियाली है, प्रॉस्पेरिटी है इस कार्ड में। और यहाँ पर पानी है, देखिए छोटा थोड़ा थोड़ा सा पानी है। मतलब इस कार्ड में प्रैक्टिकलिटी तो है, पर साथ साथ इस कार्ड में इमोशंस भी हैं। आप बोलेंगे आपके घर का सेंटर बैलेंस्ड है, आपके घर का वेस्ट बैलेंस्ड है, लेकिन एक और दिशा है जिस पर हमें बात करनी है। वो कैसे पता चलेगा? जब हम पढ़ाई करेंगे टैरो कार्ड्स की तो हमें उस दिशा के बारे में भी पता चलेगा। क्या हमें रेमेडी करनी है, किस तरह की हमें रेमेडी करनी है, इसमें हमें सारी चीजें पता चलेंगी। आप इससे घर के नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि आपने तो अपना नॉर्थ ईस्ट इतना बैलेंस किया है। नॉर्थ ईस्ट इज व्हाट? डेस्टिनी, भाग्य खुले हुए हैं। अब अगर कोई पूछता है ये शादी कैसी रहेगी तो बोलिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसका कुछ पहना देंगे स्टोन या मेटल या धातु तो और अच्छा रहेगा। पर उस बच्चे को बोलना है कि बेटा इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना है। हाँ इमोशंस रहेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, बट बहुत ग्रोथ आएगी। और शादी के बाद पैसों में बरकत आएगी, घर में बरकत आएगी, लाइफ अच्छी और खुशहाल जाएगी। और भी बहुत चीजें हैं जो हम इसमें रीड करेंगे। फैमिली बहुत अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि देखिए डायमंड का क्राउन, शीशा, मेकअप, फैशन, ये वीनस का सिंबल जो हमें क्या दे रहा है? लग्जरी। एक अच्छी रिच फैमिली होगी। क्या मैंने कुंडली पढ़ी किसी की? नहीं, लेकिन मुझे सब पता चल गया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हर चीज आप बता सकते हैं। कोई खो गया है, कोई चीज खो गई, आप बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, वहां जाके ढूंढो, उस डायरेक्शन में ये चीज मिल जाएगी। इस तरह से हर चीज आप बता सकते हैं। तो आप लोगों को छोटा सा ये ग्लिम्स था टैरो कार्ड्स का। अभी हमने बहुत ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ा है, बट आई होप कि मैं आपके साथ एक कनेक्ट बना पाई। आई होप मैं आपको थोड़ा सा समझा पाई कि किस तरह से कार्ड को रीड किया जाता है। कार्ड को रटना नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे अगर कि बस आंख बंद करो और जो मन में आए इंट्यूशन से बोल दो, नो, इंट्यूशन जरूरी होती है लेकिन ऑकल्ट साइंस है ना, साइंस भी है। डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए बट साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जब आप ये चीजें रीड करेंगे आप इतनी एक्यूरेसी से करेंगे कि आपके रिजल्ट्स परफेक्ट होंगे। तो आज पढ़ाना मुझे इतना ही था जो मैं पढ़ाना चाहती थी। सर जी मैडम पुरुषोत्तम जी, मैं कह रहा सर, हूँ कि एक कार्ड मैडम किसी, आज जितने लोग भी उपस्थित हैं उनमें से एक कार्ड किसी से पढ़वाइए आप। ठीक है, एक व्यक्ति का ठीक है क्वेश्चन सर। लीजिए, लेकिन उससे नहीं पढ़वाएंगे, पढ़वाएंगे किसी और से। जी और जी जी सर। कंसल्टेशन भी देंगे, तो सब लोग अपने हैंड रेस उस टाइम भी कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन लेंगे और बाकी दो लोगों को अनम्यूट करेंगे, जो दो लोग उसको बताएंगे पढ़ के, ठीक है। तो कार्ड पढ़ने प्रीति की जी कोशिश आईफोन में कर। जैसे हैंड रेस कर रखा है तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे,
हैंड रेस करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, अपना हैंड रेस कैमरा नहीं भी करना ऑन है। कीजिए। हाँ, आपने मोबाइल पे हैंड रेस कीजिए जैसे दूसरे लोगों ने कर रखा है। इससे पहले कि हम आपके क्वेश्चंस लें, हम क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैडम प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। जी, जो हम सीखेंगे इसमें सारी 78 कार्ड्स, दिस इज बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स। ऐसा नहीं है कि बेसिक पढ़ा दिया एडवांस्ड पढ़ा दिया, ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आप अच्छे टैरो कार्ड रीडर, वन ऑफ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर्स बन जाएंगे। कोई रट्टाफिकेशन नहीं मेरी क्लास में, हमें सब कुछ समझना है और समझ के रीड करना है जैसे कि अभी किया। इस तरह से पढ़ना है कि दिमाग में घुस जाए, कॉपी में तो जाए लेकिन दिमाग के अंदर भी जाए साथ साथ। सारे 78 कार्ड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर कार्ड में बहुत एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, उन पांचों तत्वों को हम पढ़ेंगे। पूरे कार्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। टैरो कार्ड्स क्या है, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ओरिजिन है, कैसे आपका फेथ है और कैसे ये वर्क करता है। इट्स नॉट मैजिक, देयर इज अ प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट, कि जब आप कार्ड पिक करते हैं तो क्यों प्रिडिक्शन ठीक आती है, कोई और कार्ड पिक किया होता तो प्रिडिक्शन बदल जाती, क्यों कैसे आती है ठीक। देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, जिसको हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरह के डेक्स होते हैं, कौन से डेक्स होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो है राइडर वेट कार्ड। आपको पूरा जो भी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीडिंग होती है, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, साइन लैंग्वेज, क्या कलर है, क्या नंबर कह रहा है, क्या मिथ्स है जिन पे मत जाइए। यस नो आंसर करना है तो कैसे कीजिए, आपको टाइम पीरियड प्रिडिक्ट करना है तो कैसे कीजिए। हर कोई सिर्फ ये बोलने नहीं आएगा क्या मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, पूछेगा कब तक होगी प्रॉपर्टी सेल, तो आप कैसे बताएंगे कब तक होगी। टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। कौन से प्लैनेट्स उच्च के हैं, नीच के हैं, कैसे स्टडी करना है प्लैनेट्स को, ये सब पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 78 कार्ड्स की कैटेगरीज होती है, हर कैटेगरी कुछ कहती है। कोई कार्ड इमोशन दिखाता है तो कोई पैसे, कोई स्टेबिलिटी तो कोई एक्शन। हर तरह की शफलिंग पढ़ेंगे। ईयरली प्रिडिक्शन, जोडियाक प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन, डेली प्रिडिक्शन कैसे करें वो पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आप अपने दिन का कैसे प्रिडिक्ट करें, मेरी सुबह कैसे जाएगी, आफ्टरनून कैसे जाएगी, शाम कैसे जाएगी। अलग अलग तरह की शफलिंग्स, अगर लव के लिए स्प्रेड करना है तो कैसे करें। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है किसी का, मेरे पास एक क्लाइंट है, वो ना हर बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इस लड़की से मेरी शादी होगी। एवरी मंथ ही कम्स टू मी एंड वो मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे केस में आपको कैसे डिटेल स्टडी करनी चाहिए पूरी सिचुएशन की, वो पूरा स्प्रेड, हर तरह का स्प्रेड हम पढ़ेंगे। रेमेडीज हम बहुत सारी पढ़ेंगे। मेरे 5-5 दिन का भी कोर्स होता है तो हम 100-150 से ऊपर रेमेडीज पढ़ते हैं। सारी की सारी हम रेमेडीज पढ़ेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर ही क्या जो दवाई देकर इलाज नहीं कर पाए। एक्सरे और टेस्ट से बीमारी तो डिटेक्ट हो ही जाएगी, पर इलाज जब तक नहीं करते हैं ना तब तक वो डॉक्टर फेमस नहीं होता है। इसलिए रेमेडीज इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, पार्ट ऑफ द कोर्स। किसी का पास्ट लाइफ में भी पहुंच सकते हैं, किसी का प्रेजेंट भी बता सकते हैं, किसी का फ्यूचर में क्या है, क्या लिखा है वो भी, क्या इंडिकेट हो रहा है आप बता सकते हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको इस कोर्स में। और अगर आप टैरो कार्ड का डेक भी लेना चाहें तो हम पूरा डेक चार्ज करके ऑलरेडी रख चुके हैं। आप जब भी अगर अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 870 रुपीज इंक्लूडिंग शिपिंग में आप टैरो कार्ड का डेक भी ऑर्डर कर सकते हैं। पूरा हील्ड और चार्ज्ड कार्ड्स भी है। लेकिन इतना पढ़ेंगे कि इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे या अपने लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए राइट अवे प्रिडिक्शंस कर देंगे। 21 डेज की क्लासेस हैं, मुझे एक्सटेंड करना पड़ा तो मैं एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक आप मास्टर नहीं बन जाए। जी, तो ये 21 डेज की एक्सक्लूसिव जो क्लास आ रही है मास्टर ऑफ टैरो, ये एक मास्टर कोर्स है। इसमें किसी भी तरह की बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस क्लास को करने के बाद किसी भी तरह की कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। टैरो कार्ड में ये राइडर वेट के अंदर बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल सारी है। आप एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। कम से कम भी 4 दिन का प्रैक्टिस सेक्शन है, उसके अलावा जो भी कंटेंट मैडम ने बताया वो तो पढ़ाना ही है। तो ये 21 दिन में आप बन जाएंगे एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। लाइव ऑन जूम रहेंगी ये क्लासेस। इस क्लासेस का टाइम जो है वो हमने रखा है 3 बजे आफ्टरनून का। 1 मई यानी कि 2 दिन बाद से ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज विथ GST 7080 है। किसी भी तरह का एडिशनल आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है।
जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये रखी गई है। 21 दिन के लिए 7080 विथ जीएसटी इज बेस्ट प्राइस। 7665559566, जिससे आज आपको लिंक आया है उस नंबर पर आप संपर्क कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपनी सीट को बुक कीजिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। टैरो कार्ड जो होता है वो आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। इसको पढ़ने में सीखने में बहुत मजा आता है। इसकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन रहती हैं। तो आप सब लोग आइए और बहुत आपको आनंद आने वाला है इस क्लास के अंदर। तो सर अब एक हम बात और ऐड जी करना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल बहुत लोग बिल्कुल मैडम। कहते हैं कि हम रीडिंग करते हैं हमारी हेल्थ पर आता है। ये मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन लगता है कि क्या मेरे साथ ऐसा बुरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ऑकल्ट में आई हूँ। नो, नो नो। ऑकल्ट कभी आपका बुरा नहीं करती है, बट हाँ, आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को भी रीड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को भी रीड कर रहे हैं, किसी के कर्मा को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उठकर कहीं तो जाएंगे। इसलिए अपना प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है, और वो कैसे करना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको क्लास में बताऊंगी। जिससे मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स कभी जाकर किसी और को ये पूछें कि क्या मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ या मैं ऑकल्ट में हूँ, इस वजह से मेरी हेल्थ पर कुछ आ तो नहीं रहा है, या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी विद इजी टिप्स एंड ट्रिक्स। जी सर, शुरू करें। जी जी जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो हैंड रेस करें, या सब लोग क्वेश्चन ही पूछना चाहते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन। किनका लें मैडम? रेनू कपूर जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर जो रीडिंग करना चाहते हैं उनका वो रीडिंग कर लेंगे, ठीक है? रेनू कपूर जी आप अनम्यूट करें। सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, मेरा ये राधे राधे रेनू जी। राधे राधे जी। जी रेनू मेरा जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने घर में मैं कभी रहूंगी? मैंने शायद पहले भी कहा था, मेरी प्रॉपर्टी हमेशा होती है लेकिन मैं उसमें रह नहीं पाती। अभी भी मेरा एक फ्लैट है, वो रेंट पे चढ़ा हुआ है, एक प्लॉट है वो लेके रखा हुआ है, लेकिन मैं रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रही हूँ। ये क्या ये कभी अपने क्वेश्चन। मकान में रहेंगी? जी सिंपल जी एक क्वेश्चन मिनट ये है। दीजिए रेनू सिंपल जी, मैं क्वेश्चन। शफल कर। सर क्या पॉसिबल है कि हम रेनू जी को स्पॉटलाइट पे ले लें, तो मैं उनसे देख रेनू पाऊंगी जी ना को उसको। स्पॉटलाइट पे मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अगर आप स्पीकर व्यू करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। मेरा स्पीकर व्यू है लेकिन देखिए, मैं देख थोड़ा नहीं देखिए, पा वापस रही हूँ। देखिए। ये एक्चुअली मैं स्पीकर व्यू पर ही हूँ। पिन कर दूं इनको? जी जी जी, एक बार सर पिन कर दीजिए क्योंकि मैं दिख उन्हें रहा है? अब देखूंगी अब ना। अब दिख रही है मैडम? मुझे क्यों नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं। एक मिनट। मैडम मैंने आप दोनों को स्पॉटलाइट पे किया है। सर अभी पता नहीं क्यों मैं नहीं दिख पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं उनका क्वेश्चन लेती हूँ पहले। जी, रेणु जी का क्वेश्चन है, क्या मेरा कभी अपना घर बन हाँ, पाएगा लेकिन या मैडम आंसर आपको नहीं देना है, आपको कार्ड शो कार्ड करना दिखा। है। आंसर कार्ड कौन सा है मैडम, ये बताओ सिर्फ। एस ऑफ पेंटिकल। क्या आपके पास ये उसमें है, पीडीएफ में है? जी जी जी, पीडीएफ मैं में आप दिखाऊं? शेयर कीजिए, फिर लोगों से बात करते हैं। कहीं कोई गलत करेगा तो आप उसको बताना, ठीक है? जी बहुत बार लोग सोचते हैं कि ये बहुत कठिन चीज है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने इंट्यूशन से सही आंसर दे सकते हो। और आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, तो इसलिए आपका कोई भी टाइमिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास करने में। एक मिनट दीजिए, मैं अभी खोल रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल। हाँ मैडम, शो भी करिए ना। जी जी जी। अच्छा। और इसका जी, जवाब कौन देंगे? कौन देना चाहता है? सबसे पहले मैं हैंड डाउन करना चाहता हूँ। कौन ट्राई करना चाहता है? कोई भी दो लोग मिक्स में देंगे जवाब। हैंड रेस करिए। मुझे मुझे और कार्ड कौन ओपन। करना चाहता है? उर्मिला जी के अलावा कौन करना चाहता है? कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है? ट्राई तो कीजिए एटलीस्ट। तारिणी जी करना चाहती हैं और नंदा जी करना चाहती है। जी, ये रहा एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये हाँ, रहा। इसमें आपको क्या क्या, तारिणी जी आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें बताइए। मैडम का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था मैडम?
क्या क्यों मैं अपने कभी अपने पे घर में हाँ रहूंगी या नहीं? जी तारिणी जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल सबसे पहले मनी डिनोट कर रहा है, लाइक न्यू, एंड एस का मीनिंग है नया, कुछ न्यू, कुछ नया होने वाला है, लाइक न्यू बिगनिंग, न्यू पे कुछ मनी आती हुई दिख रही है, या ग्रोथ सक्सेस, पूरा हैंड में मनी है, नीचे ग्रीनरी है, सो एवरीथिंग अच्छा दिख रहा है, लाइक पॉजिटिव कार्ड है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और क्या देख पा रहे हैं मैडम आप? क्या आंसर क्या देना चाहेंगे मैडम को कि वो अपने मकान में रह पाएंगे या नहीं? डेफिनेटली यस, बहुत जल्दी। और रास्ता खुला हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, रास्ता खुला हुआ दिख रहा है। और ये देखिए थोड़े से माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी भी है। अपने घर में रहना मतलब स्टेबिलिटी। पेंटिकल मतलब अर्थ एलिमेंट, मतलब स्टेबिलिटी हमारी। तो ऑफ कोर्स रह पाएंगी, क्योंकि जब आपका किराए का घर है तो क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ कैसी हुई, नोमैडिक लाइफस्टाइल हुई। मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जब मकान मालिक ने बोला आओ और खाली करो, तो हमें खाली करना पड़ेगा, लड़ नहीं सकते कि हमें रहना है। चाहे आपकी लीज हो तब भी वो आपको कुछ और क्लॉज डाल के खाली करा सकते हैं। ये क्लाउड देख रहे हैं आप, यहाँ से हाथ निकल रहा है, ये क्लाउड किसका है? ये डायरेक्टली एंजल का हाथ है, भगवान का हाथ है। जिन भगवान ने अपने हाथ से आपके पैसे को, आपकी स्टेबिलिटी को पकड़ा है। ये कार्ड दिखा रहा है कुछ न्यू चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। एक पॉजिटिव ऑरा देखिए, ये एंजल की ब्लेसिंग दिख रही है हमें। पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिव ऑरा देखिए इधर कार्ड में। तो डेफिनेटली रेणु जी, डेफिनेटली एंड 100% 1 साल के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 2 साल में आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएगी। और प्लीज फीडबैक उस टाइम जरूर दीजिएगा। थैंक यू तारिणी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत सही, बहुत ही तारिणी इजी जी, होता बहुत है। अच्छा और अटेम्प्ट था, लेकिन ऑफ कोर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें और बहुत डिटेल्स ऐड करेंगे। जी 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 जी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मैडम पूनम सिंह का। जी पूनम जी, पूनम जी राधे प्लीज राधे। अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे पूनम जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी पूनम जी, हाँ आप मुझे बताइए। जी मैम, ये जानना चाहती हूँ मैं लाइफ में मतलब कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं और जी कुछ मैं कर आपको बताती सोचती हूँ हूँ बट कुछ कर रेणु नहीं जी के पाती हूँ। लिए। जी 1 मिनट बस, रेणु जी का क्योंकि अभी खुला हुआ है। रेणु जी एक चीज जो आपको बोलूंगी, घर के साउथ वेस्ट में रोज नमक का पोछा लगवाइए। घर के साउथ वेस्ट में रोज नमक का पोछा लगवाइए, उससे आपका ये जो काम है और जल्दी एक्सिलरेट होगा। ठीक है जी, अब आप बताइए। जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, मतलब मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाती हूँ, सोचती हूँ बट कुछ मतलब एक्टिवेट नहीं हो पाती। देखिए जो कार्ड आपके लिए आया है मेरे पास, वो है ये वाला कार्ड, द चैरियट। ये कार्ड जो आया है, ये आया है चैरियट का कार्ड। पूनम जी पढ़ने की कोशिश कीजिए, या अगर सर किसी और को चूज करेंगे तो वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए खोल रही हूँ चैरियट का कार्ड, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए ये जी आया मैम, है। अब बताइए मुझे कि आपको ये कार्ड देखकर क्या समझ आ रहा है। आप बताइए कि आप क्या आंसर करना चाहेंगे अपने लिए। आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत न्यू हूँ टैरो कार्ड ये में, मुझे कुछ भी आइडिया मैं नहीं है। समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, कुछ कोशिश कीजिए, क्या दिख रहा है आपको, या अगर कोई और कोशिश मुझे करना चाहते हैं। जी मैडम मुझे पूछे, पूनम सिंह जी गॉड, ने क्या सवाल पूछा? पूनम जी ने पूछा है कि क्या मैं आगे लाइफ में कुछ कर पाऊंगी, तो उनके लिए ये कार्ड आया है चैरियट। अब मैं पूनम तो जी को कह रही हूँ थोड़ा मैडम कोशिश आप मत करके। बोलिए ना, मैडम आप मत बताइए, लोगों से पूछिए। नहीं नहीं, मैं, हाँ मैं उन्हीं को सर आप किसी को भी अनम्यूट कीजिए, कोई कोशिश करना चाहते हैं तो। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो हम अनिल कुमार गुप्ता जी को भी कर सकते हैं, अनिल जी और अनम्यूट करने की भी कोशिश एक कर रहे नंदा हैं। जी को भी कर सकते हैं, दोनों बताएंगे। नंदा जी जी प्लीज आप भी करिए। जी बताइए हेलो। प्लीज। मुझे जो लग रहा है कि ये जो करना चाहते हैं, पहले ये खुद को थोड़ा
मतलब जो इधर उधर सोचते हैं, तो उनको पहले लाइफ में बैलेंस चाहिए। और जो अगर शुरुआत करेगी, अगर एक लीडरशिप की तरह एक स्टेप अगर लेगी, तो उनको स्ट्रगल तो आएंगे, लेकिन उसमें उनको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और घर के आसपास ही वो या फिर कोई ट्रैवल टाइप का बिजनेस भी कर पाएगी। कुछ भी शुरुआत करेगी भरोसे के साथ करेगी तो एंजल्स ब्लेसिंग्स आल्सो विथ हर। तो बस उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है एंड टू एन एक्सटेंट आप बहुत क्लोज भी है इस अटेम्प्ट के। सर मैं बताऊं या किसी और को भी ट्राई करने का अपॉर्चुनिटी और दें को हम? भी करते हैं ना मैडम, और को भी करते हैं। जी जी अनिल जी जी। आप बताएंगे, हैंड रेस कर रखा है अनिल कुमार गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। राधे नमस्कार राधे सर। राधे राधे अनिल जी, राधे राधे। जी मेन बताइए। मेन जो मेन जो इंडिकेशन आ रहा है दैट इज दैट शी विल बी ए क्वीन एज क्यों कह मेंशन रहे इन हैं द आप ये कार्ड। क्वीन होंगी? क्योंकि इनके सर पे ताज है। हाँ, ये जो ताज है और ये एक रथ में बैठे हैं जी एंड शी विल बी लाइक ए क्वीन। तो ऐसा एक मेजर इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बट 1% अनिल भी जी नॉलेज आपने नहीं क्या है। वंडरफुल अटेम्प्ट किया है। अभी देखिए जब मैं नंबर पढ़ाऊंगी, कलर पढ़ाऊंगी, मीनिंग्स पढ़ाऊंगी तो आप कितना कुछ सीख जाएंगे। बट व्हाट अ वंडरफुल अटेम्प्ट आपने और मैम ने जो अभी मिलकर अटेम्प्ट किया है, इट इज वंडरफुल। अब मैं जवाब दूं सर इनकी कार्ड का? बिल्कुल 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 मैडम, अब आप जवाब दीजिए। देखिए देखिए इस कार्ड में क्या है, ये देखिए कुछ अलग तरह के ये एनिमल दिख रहे हैं। दो, एक व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। ऊपर से ह्यूमन है, थोड़े से नीचे से एनिमल्स हैं। नीचे देखिए टेल है, ऊपर फेस इनका लग रहा है एनिमल जैसा। तो कुछ वियर्ड चीजें हो रही हैं और ये इनके रथ को पुल कर रहे हैं। तो ये राजा और ये विक्ट्री करके आए हैं, लेकिन कुछ वियर्ड सर्कमस्टांसेस हैं जो बार बार इधर से उधर लेके जाते हैं। पूनम जी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ? कुछ करने की जी कोशिश जी करती जी है ना बिल्कुल आप। मैम। कुछ ना कुछ वियर्ड सा कुछ होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुछ ना कुछ तरीके का कुछ पुल रहता है ना। कुछ वियर्ड जी सर्कमस्टांसेस बन मैम बिल्कुल जाएंगे, वही। है ना। कभी कुछ हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल भी हैं। ये देखिए इनका लॉकेट, देखिए भगवान का लॉकेट है। थर्ड आई देखिए, बिल्कुल मैम। स्टार है, ऊपर स्टार्स है। कभी कभी विक्ट्री भी मिलती है, लेकिन बट तुरंत वो आ जाते हैं। वही बोल रही हूँ कि लेकिन विक्ट्री भी मिलती है, लेकिन तुरंत कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ सिचुएशन ऐसी लगी रहती है। फैमिली का बट एकदम सपोर्ट मिलेगा पूनम जी, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। अभी तक तो नहीं है मैम। पूनम जी फैमिली का सपोर्ट 100% मिलेगा। आगे जाकर हाँ जी। आपको अपनी सिचुएशन बैलेंस करनी है। आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है ना। जी आपको बिल्कुल। अपने में, अपनी रिसर्च में, अपने काम में बहुत अच्छा लगता है। आगे जाके फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, जरूर मिलेगा जी सपोर्ट। ठीक है, लेकिन थोड़ी आई सी मुश्किलें आएंगी। आप कॉन्कर कर सकती हैं थोड़ी रेमेडी से, थोड़ी विल पावर से, लेकिन थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी। आपके अंदर ओके। कैपेबिलिटी है विक्टोरियस होने की, राजा बनने की, बट मुश्किलें आएंगी। इसलिए गाय को नमक खिलाइए जितना हो सकता है। अब नमक कैसे खिलाएंगे? नमक। ऐसी नमक देंगे तो गाय नहीं चाटेगी। नमक का आटा बना दीजिए और उसकी रोटी खिलाइए। आटे में ही नमक डाल के आटा गूंथिए और उसकी रोटी खिलाइए। जितना आप ये करेंगे ना, उतना आपकी लाइफ में और ओके। स्टेबिलिटी आती जाएगी, आपकी रिसर्च और पक्की होती जाएगी, आपका अध्यात्म बेटर होगा, आप अपनी लाइफ में और अच्छा करेंगे। और आपके साथ साथ हो सकता है कि मून की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पानी खूब पीजिए, जितना अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे ना। जब लगा टेंशन हो रही है, 1 ग्लास बटर मिल्क पी लीजिए। जब लगा कुछ अजीब हो रहा है, ओके। तुरंत 1 ग्लास पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए। कुछ भी लिक्विड, जितना लिक्विड लेंगी ना बॉडी में और जितना गाय को नमक खिलाएंगे, आपकी जी लाइफ में रिलीफ आता जाएगा, आता जी जाएगा। और भी बहुत रेमेडीज हैं। अभी आपको घर के सेंटर में भी वर्क करना है। 100% आपको आपके घर के सेंटर ऑफ द हाउस में आपको वर्क करना पड़ेगा। मुझे केतु भी यही दिखा रहा है, मुझे आपका मेजर आर्काना भी यही ओके। दिखा रहा है, मुझे आपका कार्ड भी यही दिखा रहा है। तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके बिकॉज लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है मैम, वही बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आगे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं है। बढ़ेगी। मैडम मैंने जैसे आपको कि मैडम बता रही हैं नहीं कहा,
मैंने इसीलिए जी। कहा आपको दान पुण्य की रेमेडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी जिससे आगे स्टेबिलिटी बढ़े। अभी मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि आपको विक्ट्री मिल गई है, मैंने कहा थोड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी क्योंकि परेशानी दिख रही है, बट ये रेमेडी करेंगे और मुझे टेस्टिमोनियल दीजिए उसके बाद। डेफिनेटली मैम, मैं क्योंकि अभी काफ़ी 5-6 महीने से मैं ऑकल्ट में आना चाह रही हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मैं वेबिनार्स वगैरह में बहुत अटेंड करती हूँ, बट टैरो कार्ड का मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। मैं टैरो कार्ड का कभी नहीं करती थी, बट मैंने सर का, सिर्फ आपका मतलब सुरभि गोयल, आई डोंट नो क्यों, बट इट अट्रैक्टेड मी, वो नाम एक अट्रैक्ट किया, तो मैंने बस फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया। बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड। लेकिन आप ऑकल्ट में आइए, आपको डीप रिसर्च, आपको अध्यात्म में ये चीजें मिलेंगी, थोड़ी रेमेडी कीजिए और ऑकल्ट में साथ साथ आइए, आपको पढ़ते पढ़ते ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। डेफिनेटली मैम, आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू सो Thank you मच। very राधे राधे। ट्राई कीजिए, कोशिश सर करने मुझे वालों 1 की मिनट हार का नहीं टाइम होती है। दीजिए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। जी। मैं यही कह रहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और जिन्होंने कोशिश की है, लगभग 2 साल से मैं बहुत सारे वेबिनार कंडक्ट करवा रहा हूँ। शुरू में जो आए थे ना, आज वो उन्होंने अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। केवल उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था रिकॉर्डिंग ऑन होने से पहले भी, कि कुछ भी सीखिए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको यूज कीजिए। केवल क्लासेस करते रहने से नहीं है, उसको क्लासेस कर कर उसको आगे परस्यू भी कीजिए, एज ए प्रोफेशनल कीजिए या अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए कीजिए। और टैरो ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देती है। इसके अलावा अगर आप किसी पोर्टल पे काम करना चाहते हैं, पोर्टल यानी कि अगर आप किसी भी ऐप पे काम करना चाहते हैं, तो टैरो कार्ड इज अ मस्ट, क्योंकि वहां पर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें तुरंत उसका आंसर देना होता है। उस टाइम अगर आप किसी ऐसी विद्या को जानते हैं जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप पोर्टल पे काम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाना चाहते हैं, आपको पढ़ने में मजा आता है और बहुत ही खूबसूरत क्लास होती है, ये तो ये सभी के सभी फैक्टर्स जो हैं टैरो कार्ड को एक यूनिक, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीम बनाते हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन आशीर्वाद है जिसने भी ये साइंस बनाई है। आपको इसकी पूरी की पूरी चीज मैडम बताएंगी वैसे क्लास में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टैरो ही एकमात्र ऐसा चीज है और एक न्यूमरोलॉजी जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है ये। 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम, जिनका आप ही निवारण कर दीजिए। जयश्री जी हमारे से जुड़ी हुई है, बहुत शिखा स्वागत। जी राधे पूछिए। राधे मैम, राधे राधे सर। राधे 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 राधे। जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद यस आपकी यस आवाज मैम। फिर से सुनी है। थैंक यू मैम। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे प्लीज बताइए। ग्रोथ नहीं, और दूसरा हमारा स्टक मनी। समझी नहीं मैं आपका क्वेश्चन, आप ना स्पेसिफिक होके जयश्री जी बिल्कुल ध्यान लगा के सिर्फ एक स्पेसिफिक होके क्वेश्चन पूछिए। जितना अच्छा आपका फोकस होगा और जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा ना, उतना अच्छा आंसर आएगा। मैम मेरा स्टक मनी के लिए हमारे, और मेरा ग्रोथ के लिए। एक क्वेश्चन पूछिए मैडम, दोनों में से एक पूछिए आप। और क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन बना के पूछिए। कि हमारा क्या स्टक मनी मेरी कब ग्रोथ तक आएगा? होगी, क्या मेरी स्टक मनी आएगी, या कुछ भी क्वेश्चन पूछिए मैडम। मैं हमारा मनी आएगा मैम। हाँ, इनका मनी फंसा हुआ है, क्या वो आएगा? ये रहा कार्ड, और ये कार्ड बाय चांस अभी मैंने समझाया भी था, अभी मैंने इस कार्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था। ये देखिए, ये कार्ड आया है इनका, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। मैं अभी दिखाती हूँ आपके लिए, एम्प्रेस का कार्ड खोलती हूँ, बताइए कि क्या लगता है। सर आप ही डिसाइड कीजिए कि किनको अनम्यूट करे, कौन अटेम्प्ट करेंगे कि इस मैडम कार्ड आप से ही क्या। बता दीजिए। अब तो हमने जस्ट ट्राई की थी कि हर कोई व्यक्ति इसको सीख सकता है और बहुत अमेजिंग होता है ये। अभी तो हम छोटी छोटी डिटेलिंग पे पहले बात करते हैं, तब आप उसको कार्ड को देख के ही। और मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर ये कार्ड रीड कर रहे हैं और कोई दूसरा ये कार्ड रीड कर रहा है, उस टाइम डिवाइन की जो मर्जी होगी, आंसर वही आने वाला है। आप चाहकर भी दूसरा आंसर नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं, जी। क्योंकि ये सारे आंसर्स ना हमारे सबकॉन्शियस में छुपे हैं। हमें नहीं पता है उस पावर को कैसे इन्वोक करते हैं। जब हम टैरो कार्ड्स को छूते हैं, हमारे सबकॉन्शियस से वो चीज इन्वोक होती है, और वही नॉलेज के फॉर्म में, वही आंसर के फॉर्म में टैरो कार्ड्स में आती है। इट इज नॉट मैजिक, इट इज ओनली साइंस। इट इज नॉट मैजिक, इट इज साइंस प्लस
एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसमें। तो जयश्री जी, आपका जो ये कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपका वीनस बहुत अच्छा है इस टाइम पे, आपके ऊपर गुरु की भी बहुत कृपा है। 100% लग्जरी, ग्रोथ, सारी चीजें आएंगी। बल्कि आपने दूसरा क्वेश्चन भी, जो आप ग्रोथ भी देख रहे थे, आपको ग्रोथ भी आएगी, आपको लग्जरी भी आएगी, आपका स्टक मनी वापस आएगा। हाँ, थोड़ी स्ट्रगल जरूर रहेगी, इनिशियली स्ट्रगल होगी, लेकिन उसके बाद प्रॉस्पेरिटी है और पैसे आपके वापस आ ही जाएंगे। 100% आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो अपने रिंग फिंगर में एक जर्किन पहन सकते हैं और आप इसका इफेक्ट और ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। एक छोटा क्या सा पहनना है मैम? जर्किन, जर्किन, JERKIN, जर्किन पहन एक लेंगे मिनट ना अगर मैम, 1 मिनट में लिख लेती हूँ। जी जी जर्किन जी, कौन से कलर की पहननी है मैडम? जर्किन तो अलग अलग कलर की आती है बहुत। कोई भी कुछ भी पहन लीजिए सर, ब्लू कलर में भी होती है, पहन लीजिए। मैम स्पेलिंग बोलिए ना। आप कोई जे डायमंड पहन सकते हैं, या तो सिंगल सॉलिटेयर। सॉलिटेयर का मतलब ये नहीं है कि 1 कैरेट हो, कोई भी छोटा सा भी सेंट में भी पहन सकते हैं, सिंगल पीस। या तो डायमंड पहन लीजिए, या फिर आप जर्किन पहन लीजिए, JERKIN। जर्कन बोलिए या जर्किन बोलिए, कैसे भी आप इसको पहन लीजिए और हेल्प होगी। बट गुरु वीनस, गुरु और शुक्र दोनों की कृपा है, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, सारी चीजें आएंगी। फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन के फील्ड में अगर आप कुछ कर रही हैं ना, बहुत बहुत अच्छा है। ऑकल्ट में आना चाह रही हैं, बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन आपने नहीं भी पूछा, मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम लेकिन टाइम पीरियड बता सकते हो? कि कब वन तक क्वेश्चन। आएगा? हाँ हाँ जी जी, नहीं सर, ठीक कह रहे हैं कि अभी वेबिनार है, इसलिए एक ही क्वेश्चन है। ओके ओके, जयश्री, थैंक यू सो अगर आप मच सीख सर। जाएंगे, मैम थैंक यू सो अगर मच। आप सीख जाएंगे, अगर अगर आप सीखेंगे तो आपको यस मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आप अपने कार्ड्स निकाल सकते हैं। मैम, सीखना है लेकिन आस्ते आस्ते सब साथ में हो रहा है ना, तो क्या सीखे क्या नहीं, ऐसा हो गया है दिस इज मेरा। इजी कोर्स। इसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा होता है, बट कोर्स सीखने में इजी होता है। आप सीखना चाहेंगे ना, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही इजीली सीख जाएंगे एक्चुअल में बिना। मैम बहुत बहुत सीखना है, लेकिन स्टक मनी के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी मैं रेकी चालू है मेरा, तो मैं नो बोला ना प्रॉब्लम, आपको एक एक करके सीखना है मुझे सब, आराम से और जयश्री इसमें जी, आगे बढ़ना है। आपके पास और मैंने इसमें क्लास आपको 2 अच्छा की है। भी होगा, बहुत मुझे बहुत पता है। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम, बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सो मच मैम, थैंक है। यू सो मच सर। थैंक यू, जी जयश्री जी, थैंक यू। थैंक यू। तो ये क्लासेस आ रही हैं 1 तारीख से। बहुत जल्दी जल्दी एडमिशन कराइए। 7080 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 7665559566 पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी सीट को रिजर्व कराइए। जिनके पास बैंक डिटेल नहीं है उनके लिए मैंने अभी शेयर भी की थी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 9675176666 पर पेमेंट करने के बाद 7665559566 पर आप भेज सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मास्टर कोर्स है, इजी टू लर्न है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको आराम से सीख जाएंगे। कितने ही फ्रेशियर क्यों ना हो, आप आराम से सीख जाएंगे इसको। ये हमारी सर, जवाबदारी है। मुस्कान जी ने पूछा है ट्यूशन कैसे बढ़ाएं। मुस्कान जी, जरूर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्लास में। और ज्योतिर्मय जी पूछ रहे हैं कि क्या क्लास 6 बजे हो सकती है, कि वो वर्किंग है तो वो क्लास 3 बजे अटेंड नहीं ऑलरेडी कर सकते। एडमिशन्स आ गए हैं, अब तो उनकी परमिशन लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 7 आ गए हैं लोग, तो उनके से तो पूछ के ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो यही टाइमिंग है, नेक्स्ट टाइम हम जरूर 6 बजे कोशिश करेंगे। चंचन जी, चंचन जी, जी मैम, मैं आपसे राधे राधे चंचल जी, चंचन राधे जी। राधे। हाँ जी, मैम, मैं मेरे नाम को चेंज करना चाहता हूँ। ये चंचन है ना, चंबी और चंचन, विच नेम विल बी बेस्ट फॉर मी? एक्चुअली वो मैंने, हमारा कोर्स हुआ था नेम प्रोनोलॉजी का, नेम करेक्शन थ्रू साउंड वाइब्रेशंस, उसमें मैंने प्रॉपरली बताया है। अदरवाइज आप सर को बात कर सकते हैं और मैं आपको प्रॉपरली कंसल्टेशन देके आपको बताऊंगी आपके नाम में क्या चीजें आपकी प्रॉब्लम समझ के ऐड करनी चाहिए, कैसे करेक्शन, क्या करेक्शन बेस्ट मैं आपको दे सकती हूँ। तो डोंट वरी। आज टैरो का वेबिनार है अभी मैडम, कोई आपने, क्वेश्चन है आपका तो पूछिए, बाकी चलो नाम मैं जो चेंज सीखना का है चाहता हूँ। उसके लिए आपको एक कोर्स रहता है प्रोनोलॉजी का, वो करना रहता है, या फिर आप कंसल्टेशन मैडम से लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हाँ, ये टैरो सीखने से मुझे सक्सेस होगा क्या? ये आपका क्वेश्चन है? हैं। ये मैडम का क्वेश्चन है, टैरो सीखने से ही मेरे क्वेश्चन सक्सेस सक्सेस, मिलेगा, और टैरो से ही आंसर दीजिए। देखिए
ये हम्म। कार्ड आया है आपका, ठीक है, ये आपका कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में थोड़े से हेल्थ इश्यूज आए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप इसमें पीछे खिंच सकते। सक्सेस मिलेगी, थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी, हेल्थ इश्यूज आपको थोड़े से आ सकते हैं, आपको एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा, अपना फोकस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस बनाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है कि मतलब करना तो बहुत कुछ चाह रही हैं, पर आप हो सकता है थोड़ा डिविएट हो जाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये हो सकता है कि करना कहीं पे कुछ है, कर कहीं पे कुछ और एफर्ट रही, और हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपको इसके लिए जरूर रेमेडी देना चाहती हूँ। ठीक है, एक रेमेडी कीजिए, साबुत हरी मूंग दाल लीजिए, हरी साबुत दाल, साबुत मूंग दाल, होल मूंग दाल जो होती है, होल ग्रीन मूंग दाल जो होती है वो लीजिए, उसको वाटर सोक कीजिए, 1-2 घंटा भी कर लेंगे दैट्स इनफ, और उसके बाद ना बहते जल में उसको जल में प्रवाह कर दीजिए, सो दैट उसमें से जो फिश है वो उस मूंग दाल को खा ले। तो बस आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी, ये चीज बेटर हो जाएगी, और उसके बाद आप आगे जरूर बढ़ पाएंगे। ओके चंचन जी। हाँ मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, ओके थैंक यू वेरी चंचन जी, थैंक यू मच, सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। शिल्पा बंसल जी का ले लेते हैं क्वेश्चन, फिर गजेंद्र जी का ले लेंगे। बहुत खुश हो गई शिल्पा जी एकदम से। राधे राधे शिल्पा जी, राधे राधे। मैम लास्ट टाइम हाफ क्वेश्चन पूछ किया था, हाफ क्वेश्चन आज वेबिनार में शिल्पा जी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। मैम लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछ लिया था, हाफ क्वेश्चन अब पूछना है मुझे। मैम प्रोफेशनल करियर की स्टार्टिंग कब तक हो पाएगी मेरी? काफी शिल्पा प्रॉब्लम। जी एक मिनट सर, आपको आवाज आ रही है शिल्पा जी की क्या? शिल्पा मुझे जी की नहीं बहुत है कम। मैडम, हाँ आपके आवाज पास आते हैं हम, आपकी आवाज को थोड़ा सुधारिए जब तक हम गजेंद्र जी से मिलके आते हैं। गजेंद्र जी बिल्कुल स्वागत है एक्चुअली आपका। आवाज नहीं आ रही है। राधे राधे जी सर। राधे 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 जी। गजेंद्र जी, राधे राधे जी। गजेंद्र जी आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? आप बताइए मैडम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुबह 3 बजे नींद खुल जाए। ओह, ये गजेंद्र जी, ये तो विल पावर से हो जाएगा, इसके लिए आपको टैरोस की एनर्जीज इन्वोक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो विल पावर से हो जाएगा। इसके लिए कोई रेमेडी की भी जरूरत नहीं है, ओनली एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है आपकी विल पावर, दैट्स इट, बस विल पावर से ही हो जाएगा ये। एक चीज और बता दो मैडम मेरे को, मुझे एक कैसा? चीज बता। रात को जल्दी सोइए और सुबह अलार्म लगाइए, आपकी नींद 3 बजे खुल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं शिवांगी जी का। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे शिवांगी जी। मेरे को पूछना था कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स कब तक ठीक होंगी? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए, आपके लिए मैंने ना आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं, है ना। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं आपकी हेल्थ में, कभी थोड़ी बहुत ठीक होती है, बट बहुत ज्यादा ना, बहुत ऐसा वो नहीं है। अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ही चल रहा है तब से आपकी हेल्थ में। दूसरा क्या हो रहा है, कभी कभी ना आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आपकी हेल्थ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आप भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। एंड जब हेल्थ इश्यूज आते हैं ना, तो आप एग्जैक्टली ना थोड़ा सा आपको प्रायोरिटाइज करना है। सपोज आप 2 या 3 चीजें फेस कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि पहले मैं इसको करेक्ट करूं, फिर मैं इसको करेक्ट करूं, फिर मैं इसको करेक्ट करूं। थोड़ा सा ना प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी लाइफ में सभी चीजों को, अपने ऊपर बर्डन नहीं लीजिए, और हेल्थ में अपनी चीजों को ना प्रायोरिटाइज कीजिए थोड़ा सा, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे पहले आपको किस किस इश्यू पे वर्क करना है। सपोज आपको 3 चीजें हो गई, तीनों पर एक साथ नहीं वर्क किया जा सकता, तो प्रायोरिटाइज कीजिए, और लाइफ में भी इन जनरल अपने टास्क को, अपनी चीजों को थोड़ा प्रायोरिटाइज कीजिए। और ये है आपका कार्ड। कुछ मंथ्स में बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। बस जो चीज मैंने आपको बताई है ना, वो चीज आप कीजिए, और आपके लिए जो रेमेडी मैं दूंगी, जो एजुकेशन की बुक्स है ना, एजुकेशनल बुक्स का दान कीजिए। ओके। ठीक है, एजुकेशनल बुक्स का दान कीजिए, या फिर थर्सडे के फास्ट रख लीजिए। दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ में बहुत बहुत सुधार आएगा। म्यूट हो जाते हैं मैडम आप बार बार। थैंक यू। थैंक यू हाँ, जी, थैंक थैंक यू। यू।
शाहजीता कोठारी आईफोन वालों से बात कर लेते हैं मैडम, थोड़ा पैसे वालों से ही बात कर। राधे राधे, राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे। राधे राधे संजीता कोठारी जी, राधे राधे। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी उदयपुर में। आपकी आवाज से ही पता चल रहा है कि आप कुछ ऐसे पोस्ट पे होंगी। अभी 31 मार्च को ही मैं रिटायर्ड हुई हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। आ जाओ मैडम, आ जाओ, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। क्लास में आ जाओ। न्यूमरोलॉजी में जाऊं या एस्ट्रोनॉमी या टेरा, इसमें आपके इसमें किसमें जाऊं मैं? मैडम देखिए, अगर आपको जी अगर आपको प्रोफेशन चूज करना है तो सीखिए सब, लेकिन मास्टरी एक में कीजिए। जैसे 12वीं तक तो बच्चा सब कुछ पढ़ता है ना, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करता है ना, तो 12वीं तक तो सब करो आप, छोटी छोटी क्लास सारी करो, और फिर आपको अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये करना है, तब आपको तो वही मैं पूछना चाह रही थी, मैं किस में करूं? आ गया अब ना मैंने आपके लिए तीनों कार्ड्स निकाल दिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा रहेगा, यू विल बी द क्वीन, बहुत अथॉरिटी होगी। न्यूमरोलॉजी अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आपको इनिशियली समझने में डिफिकल्टी आएगी, आपको स्ट्रगल रहेगी, आपको नंबर्स घूमेंगे बहुत। टैरोस बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा फोकस से करना है, बाकी आपको इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने आपके लिए तीनों निकाल दिए, और बाकी मैं ये कहूंगी कि जो टैरोस होते हैं ये प्रश्न कुंडली होती है, एंड दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन एंड मोस्ट एक्यूरेट वन, क्योंकि 1 सेकेंड में आप किसी की लाइफ के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। अभी मैं आपकी लाइफ के लिए 3 कार्ड्स और निकालूंगी ना, मुझे पता चल जाएगा आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या आप प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, क्या अच्छी चीजें। सो आई वुड सजेस्ट कि ये दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट कोर्स, लोग शुरुआत टैरो या न्यूमरोलॉजी से ही करते हैं मोस्ट। थैंक यू। आगे कुछ कर पाऊंगी मैं इसमें? 100% बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में मैं बोलूंगी कि आपको स्ट्रगल रहेगी, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा न्यूमरोलॉजी में, बाकी एस्ट्रोलॉजी टैरोस दोनों आपके लिए वंडरफुल रहेंगे। एज ए प्रोफेशन यस 100% संजीता जी। ओके थैंक यू। और उदयपुर वाले मैडम, झीलों की नगरी उदयपुर वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, आपने सवाल गलत ही पूछ लिया, आप सब कर सकते हैं। हाँ, पधारिए कभी उदयपुर, बहुत सुंदर सिटी है मैडम। मैं 10 बार आ गया हूँ, और आन बान शान तो राजस्थान की पहचान है मैडम। आप क्या है, आप ऐसे सवाल मत पूछा करो, आप बोला करो बस ये मैं करने वाली हूँ और ये मैं करके रहूंगी। संशय मत रखिए, आप संशय मत रखिए, 100%। और आप तो टीचर हैं, आप तो आराम से पढ़ा सकते हैं। टीचर का एक्सप्लेन करने का तरीका अगर सीखने के बाद जो होता है वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्राणी जी का ले लेते हैं। इंद्राणी बूरा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज मैडम। राधे मैडम। इंद्राणी जी। राहु महाराज की आवाज आ रही है। हेलो जी इंद्राणी जी, क्वेश्चन बताइए। मैडम, एक्चुअली from last 15 years na, my house is always vacant. Why they are not rented? आप क्वेश्चन पूछिए कार्ड से कि कब आपको रेंट पे मिलेंगे। आप क्वेश्चन करके पूछिए। I am not able to earn anything from that house, nor I am able to. I have started a small business just now, but whether I'll be prospering in that business or no. तो your question is कि आप आपके बिजनेस में कैसा करेंगे आगे, that is your question। अभी इंद्राणी जी क्या हो रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, बट आपके एफर्ट्स प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन पर नहीं रीच कर रहे हैं। आपको जो रिजल्ट्स और जो आउटपुट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। यू आर ट्राइंग योर लक एवरीवेयर, you are putting in your efforts, but those efforts are not going in the right direction. We are not not being very fruitful to you. This is happening with you, right? Struggle period चल रहा है अभी। I'm struggling a lot. You are struggling, but at the same time you're also a very strong and a very adamant personality. आपने ठान लिया मुझे करना है, so you will do. आप अपने efforts फिर भी constantly करते जाएंगे। This much I can absolutely with 100% surety I can say this about your personality. तो आप अपने efforts को right direction में करते रहिए, but थोड़ी सी remedy के साथ कीजिए। अभी थोड़ा सा टाइम है, एटलीस्ट 1 साल लगेगा,
प्रॉस्पेरिटी में, लेकिन कुछ रेमेडी आपको साथ में करनी पड़ेगी। कंबल होता है ना, ब्लैंकेट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट जो होता है, उसका दान करना शुरू कर दीजिए। गरीबों में, होमलेस में, नीडी में दान करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट एवरी सैटरडे आपको करना ही है। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। थैंक यू इंद्राणी जी, थैंक यू वेरी मच। मैडम आती हैं, तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें क्लास। अमृता एम जी का क्वेश्चन लेंगे अब हम नेक्स्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे हेमा उपाध्याय जी का। उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे रिम्पी गोयल जी का। उसके बाद आप बने रहिए जी। अमृता जी, जी, तो आपको समझ में आया था मैंने जिनसे बात की थी, आपको रेमेडी भी आई होप उनको समझ आ गई एवरी सैटरडे हाँ, क्या। ब्लैक एंड व्हाइट कंबल्स को दान करना है नीडी पीपल्स को। अमृता जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो मैम। आपकी हेलो आवाज अमृता नहीं आ जी, रही है। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी जी, जी हाँ जी, जी। नाउ इट्स बेटर। हेलो जी मैम। अमृता जी, हेलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी शादी कब होगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, रिश्ते जुड़ते होते टूट जाते हैं, नहीं होते, तो मेरी शादी कब होगी? बहुत जल्दी। सेलिब्रेशन का टाइम है, कहीं हॉलिडे पे भी जाने का टाइम हो सकता है। बहुत जल्दी सारी पूरी फैमिली इकट्ठी होगी सेलिब्रेट करने के लिए आपकी शादी की गुड न्यूज। बहुत जल्दी, कुछ मंथ्स और दे दीजिए, 7-8 महीने और दे दीजिए, बहुत जल्दी ये टाइम पीरियड आएगा ही आएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। अगर रूबी पहन सकती हैं तो पहन लीजिए, अगर रूबी नहीं पहनना है तो आप सर को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका एक दूसरा ऑल्टरनेट बता दूंगी, ठीक है। अगर आप ये पहन सकती हैं तो प्लीज पहनिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा उससे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एंड गुड न्यूज इज डेफिनेटली ऑन द वे फॉर यू। ओके, थैंक यू मैम। सारी हर्ट कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बहुत जल्दी हो कॉन्ग्रेचुलेशन जी। जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। या थैंक यू। और जो ये वाली फिंगर है ना, इस फिंगर में पहनना है आपको, इस फिंगर ओके में रूबी पहनना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है कुछ पहनने का कि राइट और लेफ्ट में से क्या ज्यादा सूट करता है तो वो देख लीजिए, अदरवाइज लेफ्ट हैंड की इस फिंगर में पहन लीजिए रूबी, आपको और बेनिफिट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी ओके अमृता जी, मच। ओके। अब बात करते हैं हम रिम्पी गोयल जी से। थैंक यू सर। हाय मैम, राधे राधे। हेलो हेलो रिम्पी जी, राधे राधे, हाउ आर यू? या आई एम गुड मैम। जी रिम्पी जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं ऑकल्ट के फील्ड में कब तक वेल एस्टेब्लिश हो जाऊंगी कि मेरी एक बहुत अट्रैक्टिव इनकम आनी शुरू हो जाए। ये देखिए आपका ये कार्ड आया है ना। अभी यस आपको बहुत मेहनत करनी है, कम से कम 1 साल अभी आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी, बहुत ज्यादा। कढ़ी चावल का दान कीजिए, गुरुद्वारे में हो सकता है तो कीजिए। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, लोग भी बैक स्टैब करेंगे। कभी कोई गलत गुरु मिल गए, किसी ने गलत कुछ पढ़ा दिया, गलत कुछ गाइड कर दिया, जिससे आपकी प्रिडिक्शंस ठीक नहीं जा रही हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसी चीजें भी होंगी। डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू राइट नाउ। आपको खुद भी थोड़ा सा चीटेड और डिसअपॉइंटेड सा फील हो रहा है, हाँ जी। राइट रिम्पी जी? आपको फील हो रहा है, आपको खुद अभी हाँ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, और एक राइट गुरु की आपको बहुत जरूरत है। अभी आप यस। बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे अपनी टीचर्स से, नहीं। है ना? नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक कार्ड से पता चला है। तो आप ये रेमेडी कीजिए और इसके साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा आएगा। और घर के नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, घर का नॉर्थ ईस्ट आपका ठीक है, बैलेंस्ड है? मैम नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली हमने वर्क स्टेशन बना रखा है अपना ना, वहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो वर्क स्टेशन है वो। और आप किस डायरेक्शन में बैठ के काम करती हैं? मैम मैं नहीं करती, वहाँ पे स्टाफ है वो करता है, वो साउथ फेसिंग करके काम करते हैं। देखिए गड़बड़ हो गई ना, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ निकल के आ गई ना। कैसे आई नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़? साउथ में फेस करके वो काम कर रहे हैं, तो जो काम है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं बन रहे। इसलिए जो मैंने आपको रेमेडी दी है रिम्पी जी, उस पे वर्क कीजिए और आपको मैम बहुत बेहतर करेक्शन आएगी। वो जो काम है वो इससे रिलेटेड नहीं है मैम, वो बट हमारा। स्टिल स्टिल आपको कहीं ना कहीं से वो तो प्रॉब्लम तो आनी है। वो मैंने नहीं कहा ऑकल्ट में, वैसे भी अभी ऑकल्ट में तो अभी आप टीम रख के अभी क्या करेंगे? अभी तो आप थोड़ी सी लर्निंग फेज में भी है, तो इसलिए वो नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, ठीक है तो रिम्पी मैम जी? इधर की तरफ फेस करके नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ही तरफ फेस कीजिए। ओके रिम्पी जी? ओके मैम। मैम कड़ी चावल का दान वो कब करना है? एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे। कि मतलब गरीबों को?
गरीबों को या गुरुद्वारे में या मंदिर में। Okay, thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. ओके। मैडम नॉर्थ ईस्ट में क्या रखवाओगे इनसे? नॉर्थ ईस्ट में अच्छा अगर कुछ रखवाना है तो रख लीजिए। एक नीले रंग की बोतल लीजिए कांच की, Yes, ma'am. उसमें पानी भरिए हाँ जी। और उसके अंदर मनी प्लांट रख दीजिए, उसको रख दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? श्योर मैम, श्योर। आई थैंक यू विल। रिम्पी जी, Thank आपकी you very तलाश, much. आपकी एक सही गुरु की तलाश खत्म होने वाली है जल्दी। Hopefully, sir. 100% मैडम, सही जगह आ गए आप। हेमा उपाध्याय जी। हेलो मैम। हेलो छोड़िए मैडम, राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे 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 हेमा जी, राधे राधे। मेरे आप लड़की के बारे में देखने पूछना ठीक सी चाहती हूँ लग मैं। रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको पहले भी देखा है शायद वेबिनार में कहीं। हाँ हाँ, मैं आई हूँ, मैं बहुत बार आई हूँ। मैं मेरे लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ मैं। उसका नाम अंगद है। उसने 12वीं की एग्जाम दिया है अभी। वो आर्ट्स में पढ़ता है। तो उसको पता नहीं चलता कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, कि बॉम्बे में पढ़ूँ या बॉम्बे के बाहर में जाके पढ़ूँ। वो बहुत कंफ्यूज है कि बॉम्बे ज्यादा अच्छा रहेगा या बॉम्बे के बाहर। तो हाँ, बॉम्बे, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। बॉम्बे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना सक्सेस उनको मिलता रहेगा, जैसे जैसे मेहनत करेंगे। ये देखिए, जो ये काम नीचे हो रहा है वही जो काम ऊपर हो रहा है और नीचे हो रहा है सेम है। जो ये नीचे अचीव करना चाह रहे हैं ऊपर से एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है, पूरा व्हील है ऑफ फॉर्च्यून। जो मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी बट जितनी करेंगे उतना सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि एफर्ट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन आगे कुछ नहीं मिल रहा, बोलते हैं एफर्ट सारा पानी में गया। तो जितनी ये मेहनत करेंगे उतने एफर्ट्स इनको बराबर मिलेंगे। और अगर ये अब्रॉड भी जाते हैं, अगर अब्रॉड नहीं, आपने मुझे बॉम्बे के बाहर पूछा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने बॉम्बे के बाहर बताया है। अगर ये बॉम्बे के बाहर जाते हैं, इट कुड बी अब्रॉड, इट कुड बी आउटसाइड बॉम्बे इन इंडिया ऑल्सो। तो अगर जाएंगे इनिशियली तो अच्छा लगेगा लेकिन आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बहुत मेहनत नहीं की बहुत ज्यादा तो आगे सक्सेस नहीं मिलेगी। इनिशियल सक्सेस मिलेगा बट आगे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा ही है तो इसलिए इसमें कोई और बहुत ज्यादा रेमेडी देने की जरूरत नहीं है। बस घर का जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, घर का जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, वहां पर इनकी कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करता है उसकी कोई एक बुक रखवा दीजिए बस। उसका मन है ना बहुत चंचल है, कभी बोलता है मैं ये करूँ, कभी मैं ये करूँ। इसके लिए कोई भी बहुत एक चीज या कोई भी उनकी बुक या उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी एक चीज घर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है, जो लाइन बनी, वहां पर रख दीजिए बस। तो उनको थोड़ी और साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी एजुकेशन में। साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, अच्छा वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में। ठीक है हेमा जी? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हेमा जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी नंदा जी, सुमिता जैन, नंदा जी, राधे राधे। सीमांत, राधे राधे। स्मितांजलि, राधे राधे। स्मितांजलि जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, जी मुझे पूछना था स्मितांजलि कि जी। मेरा जॉब के लिए, मतलब जॉब ऐसे होता है कि बहुत आता है, लास्ट तक तो जाता है लेकिन फिर वहां पर होल्ड हो जाता है, नहीं तो फिर वो दूसरा कोई हायर करते हैं। डेट भी फाइनल होता है, सैलरी भी हो जाता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका दिक्कत पूछना था। जॉब में आपको स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी? जॉब मुझे कब मिलेगी? अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, और जॉब जो आपको इंटरव्यूज कब दे रही हूँ, मिलेगी? हाँ जो आपको इंटरव्यूज दे जॉब रही हूँ मिलने के पूरा फाइनल हो चांसेस एक गया। कब मिनट, है? अरे नंदा जी एक मिनट। एक क्वेश्चन मैं आपका आंसर करती हूँ कि आपको जॉब जो है उसे मिलने के चांसेस कब तक है। देखिए स्मितांजलि जी, अगले 5 साल में, अभी से लेके अगले 5 साल में आपकी लाइफ जॉब के टर्म्स में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा। और उस जॉब से आपको पैसे भी आएंगे, आपको आगे फर्दर ग्रोथ, प्रमोशन, जो चीजें भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, नॉलेज भी मिलेगा, पैसे भी आएंगे और भर भर के पैसे आएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए लेकिन बहुत जरूर आएगा ही आएगा। आपको भी मैं यही कहूंगी, अगर आप जर्किन पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, पहन लीजिए, आपको जॉब और जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, अगले 5 साल में तो आपकी लाइफ आप देखेंगे पूरी उलट चुकी होगी। आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं 5 साल बाद मिलेगा, आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे होंगे। तो गुड टाइम पीरियड अहेड है,
थोड़ा सा रेमेडी कीजिए, पुखराज पहन लीजिए तो और अच्छा होगा। लेकिन मैम जो पूरा हो के लास्ट में ब्रेक हो रहा है, इंटरव्यू वगैरह 4-5 राउंड हो के फिर सैलरी फिक्स हो के डेट ऑफ ज्वाइन फिक्स हो के फिर गीतांजलि जी आप कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा न्यूज आएगा सून, बट ये रेमेडी कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है, जी, थैंक यू, ओके स्मितांजलि जी, ओके। मैडम 2 क्वेश्चन और ले, फाल्गुनी जी का ले लेते हैं। जी 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 जी, राधे राधे फाल्गुनी जी। राधे राधे मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फाल्गुनी जी, जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, मैंने एक्चुअली पहले भी 1-2 वीक हुए उसको एंजल कार्ड बताए थे, तो उसमें मुझे बताया गया था कि मेरे काम को ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो मुझे कोई भी काम मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाती हूँ, मतलब हाथ से निकल जाती है, तो मुझे कोई रेमेडी जाननी थी कि उससे मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। आपका कोई और कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, मेरे को मेरे काम से रिलेटेड ही है, मेरे को मेरा काम बहुत ही प्यारा है, लेकिन 1 महीने से मैं बिना काम के बैठी हूँ, तो मुझे मजा नहीं आ रहा है। सर क्या करें, थोड़ा सा रेमेडी का सीक्रेट कोर्स के लिए बचा ले या रेमेडी दे दें, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है फाल्गुनी जी का कुछ भी। क्वेश्चन मैडम, क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं। उर्मिला जी, उर्मिला जायसवाल जी अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। उर्मिला जी का नंबर आ गया जी। मैडम क्वेश्चन पूछिए। काफी टाइम से वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आ रहा है। मैं बहुत सारे लोग मैडम अभी भी वेट कर रहे हैं अभी तो। राधे राधे उर्मिला जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मैम उर्मिला जी बताइए। मैम थोड़ा मेरे बारे में बताइए। क्या बताना है, एक क्वेश्चन पूछिए कुछ भी, वरना तो मैं प्रॉपर जब स्प्रेड करके रीडिंग करूंगी वो तो मैं बहुत सारी कर सकती हूँ। अभी वेबिनार के लिए क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए कोई भी एक यस क्वेश्चन। यस यस मैम, आप मेरे बारे में कुछ बताइए कि मैं कुछ अर्निंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरा अर्निंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मेरा आपका काम रुक क्वेश्चन है। क्यों गया है? देखिए उर्मिला जी, अभी तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवर्क भी किया है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना है, किसी तरह का एडिक्शन नहीं जाना है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आएगी लाइफ में, डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, लेकिन उसकी वजह से मायूस होके, उदास होके कोई भी तरह की एडिक्शन या ऐसी चीज में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। ग्रीडी नहीं होना है। ये तो 2 चीजें मैं एज अ काउंसलर आपको बोल रही हूँ टैरो कार्ड में जो दिख रहा है, लेकिन एडिक्शन मीन्स मुझे किसी चीज की एडिक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको एडिक्शन है, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, बट हमें ऐसी कोई चीज में जाना नहीं है। और कभी भी फ्रस्ट्रेट होके, डिसअपॉइंट होके हमें किसी भी तरह की चीटिंग वाली चीजों में भी नहीं जाना है, अपने अंदर ग्रीड नहीं लेके आनी है उर्मिला जी, ठीक है। लेकिन अभी काम अर्निंग कब तक होगी अभी उर्मिला जी, उसमें बहुत टाइम है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मैं देख रही हूँ चीजें बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रही है। आप कुछ करना भी चाह रहे हैं ना तो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चीजें थोड़ी सी स्टक हो जाएंगी, आपको लगेगा मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, आपको ब्लॉकेज फील होगा उसमें। इसलिए आप थोड़ी सी ना, छोटी सी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी जिससे आपको फायदा आए। अगर आप ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट पहन लेंगे तो आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा आएगा, बहुत ज्यादा, उससे से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ग्रीन मतलब एवेंचुरिन पहन लीजिए। ग्रीन एवेंचुरिन मीन्स मरकरी का जो ब्रेसलेट होता है वो सिर्फ मर्क्यूरी का ब्रेसलेट नहीं होता है, उसके और भी बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। आप वो एक बार पहन लीजिए और ओम गणगणपति नमः, ओम गणगणपति नमः पूरे दिन अपने मन में दोहराइए, 108 बार चैंट भी कीजिए और अपने मन में पूरा दिन जब भी बैठे ना, ओम गणगणपति नमः, ओम गणगणपति नमः, ओम गणगणपति नमः, इस चीज को ना दोहराते रहिए। आपकी लाइफ में बहुत क्विक चेंजेस आएंगे। लेकिन उर्मिला जी अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी स्टेबिलिटी में, बट बिल्कुल भी अपने मन में ये नहीं करना है कि नहीं मुझे ग्रीड आ रहा है या मैं थोड़ा सा, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ थोड़ा सा सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से घी निकाल लूं, ऐसा वाला कभी एटीट्यूड नहीं बनाना है। अब फेयर है, जस्ट है, और वही चीज आपको आगे कंटिन्यू करनी है। मैम मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि आगे अभी आपको प्रॉब्लम आएगी अर्निंग में, अभी अर्निंग नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन आपके मन में ऐसी कोई चीजें नहीं आनी चाहिए, बस दैट्स इट। और ये रेमेडी करेंगे तो आपको अर्निंग जल्दी मिल जाएगी। रिंकू जैन जी से बात कर लेते हैं मैडम। जी रिंकू जी, एक एक क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रिंकू जी, राधे हाँ राधे। जी, राधे राधे।
मैम मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का फॉरेन का और योग है और सेटलमेंट का। क्या फॉरेन जाने का योग है उनका या नहीं है? वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर हाँ रहे हैं? जी, नहीं वो आइल्स कर चुके हैं। आइल्स हो गई, कंप्लीट हो गई आइल्स। तो आप वो पूछ रहे हैं कि अभी उनका बैंड फॉरेन आ में गया। जॉब का योग हाँ है जी, या नहीं? नहीं फॉरेन अभी गया नहीं है, अभी लेटर दी हुई है, अभी आया नहीं वीजा। वो देखना है कि फॉरेन का बन जाएगा इसका, और नहीं अगर नहीं, बन गया तो सेटलमेंट का। एक क्वेश्चन, फॉरेन का योग बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बहुत बनेगा। अच्छा, शाइन ठीक करेंगे। स्ट्रगल जरूर आएगी, थोड़ी सी ठीक है। दिक्कतें, थोड़ी सी हर्डल जरूर आएगी, बट बहुत अच्छा योग है, जरूर जरूर ओके बनेगा, कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। और फ्रीडम भी उनको, फ्रीडम मतलब उनको चाहिए कि उनको फ्रीडम मिले, अपनी प्रॉब्लम से फ्रीडम मिले, थोड़ा बहुत कुछ बर्डन फील करते हैं तो मिले, वो सारी चीजें सब कुछ होगा, डोंट वरी ओके एट ऑल। ठीक है, कब उनको तक है बोलना है मैम? कि बैलेंस, उनको बोलना है कि बैलेंस बना के रखें। उनको आपको ओके ये मैम। बोलना है, रिंकू जी अभी एक ही क्वेश्चन का आंसर करूंगी, उनको ओके आपको मैम। बोलना है कि अपना जो बैलेंस है उसको बहुत अच्छी तरह से बनाकर रखेंगे वो। ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, और मस्टर्ड ऑयल की बॉटल का दान बोलिए करने के लिए। ओके मैम। स्ट्रगल लेकिन मैम थोड़ी सी आएगी, हो जाएगा बट स्ट्रगल आएगी, थोड़ी हार्डशिप आएगी। मस्टर्ड ऑयल की बॉटल का दान एवरी सैटरडे उनको बोलिए मंदिर में करते, शाम वो के शनि समय। देवता के मंदिर, शनिदेव के जी, मंदिर शाम के समय, शाम के समय, बस इतना ही शाम के कर दो। समय। और मैम हर्डल, सेटलमेंट कब हो जाए? सेटलमेंट। रिंकू जी एक ही क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन मैंने ही काट अच्छा पूछिए। जी, कर ज्यादा ठीक है कर मैम। दिया है। ठीक है जी मैम। बस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आइए, टैरो कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम है। अगर आप ऑकल्ट साइंस में आना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म है, सही टाइम है। और टैरो कार्ड इज अ मस्ट। जो भी शुरुआत करते हैं यहीं से करते हैं। 7080 21 दिन की क्लासेस हैं, बहुत ही आपको आनंद आने वाला है क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरभि मैम 2 लाइन में बताइए कि टैरो क्यों सीखना चाहिए सबको और क्यों ज्वाइन करें। प्रश्न कुंडली सबसे पहली चीज है, प्रश्न कुंडली इन द मोमेंट क्या चल रहा है, क्या चीज है, इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा। न्यूमरोलॉजी से भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, अनटिल अनलेस आपको कोई सिद्धि है या कुछ है। टैरो कार्ड से कुछ भी आपकी अगली आपकी दोपहर में क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। हर तरह की प्रिडिक्शन, कुछ भी XYZ क्वेश्चन है ना, क्या मेरा डिवोर्स होगा नहीं होगा, ये तक पता चल जाता है। लोग डिवोर्स के लिए गए हैं लेकिन मैं उन्हें कार्ड रीडिंग में बोल देती हूँ डिवोर्स नहीं है, चली जाओ, नहीं होगा डिवोर्स। कुछ कुछ कार्ड्स हमें ये तक इंडिकेट कर देते हैं। एंड रेमेडीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का स्प्रेड है, सब कुछ आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और टाइम पीरियड बता सकते हैं, यस नो बता सकते हैं, सब कुछ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप टैरो से प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। प्रोफेशन तक बता सकते हैं आप, किसको कौन सा प्रोफेशन कैसे सूट करेगा, किसी की हेल्थ में अगर इश्यूज आने हैं तो कैसे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप टैरो से बता सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल साइंस, इट्स एन ऑसम साइंस। आप सीखिए और अपना, अपनी फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट दीजिए। प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट मिलता ही है, आगे जाके इसे प्रोफेशनली भी परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुरभि मैम, बहुत आनंद आया आज। बहुत सारे लोगों को आपने कंसल्टेशन भी दी, कार्ड्स के बारे में बताया और बताया कि टैरो कितना इजी होता है। इसको कोई भी कोर्स बड़ा होता है, 21 दिन तक आपको हमारे साथ रहना है, लेकिन मजा बहुत आएगा आपको। और आनंद लेने के लिए तो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, आपको तो 7080 रुपये खर्च करने हैं। बहुत आनंद करेंगे, बहुत मजा आएगा क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप वेबिनार ज्वाइन करते रहिए, क्लासेस में आते रहिए। थैंक यू वेरी मच सुरभि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, एंड राधे 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 राधे, टू ऑल, कीप लर्निंग, स्टे राधे ब्लेस्ड। राधे। राधे राधे। राधे हरे मैम, राधे राधे मैम, राधे 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 सर, राधे थैंक यू सो मच। राधे।